Let me start recording for you so that you can get the recordings as well. ओके और रिकॉर्डिंग आपको सेम डे ही वॉच करना है. लाइक यू विल गेट द रिकॉर्डिंग बट ट्राई टू कंप्लीट दैट रिकॉर्डिंग. उसको उसी दिन पूरा देखकर खत्म करें. द रीजन बीइंग आप जब भी आप नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करोगे लाइव, आपको अगर आपने रिकॉर्डिंग्स नहीं देखा होगा लास्ट डे का तो आपको लाइव समझ में नहीं आएगा. एंड लाइव एनर्जी इज कंप्लीटली डिफरेंट. आप कितना भी रिकॉर्डिंग देख ले, आपको वो वाला एनर्जी नहीं फील होगा जो लाइव में फील होता है. ठीक है, तो इसीलिए हम लाइव जब भी प्लान कर रहे हैं कि आज हम नहीं देख पा रहे बिकॉज ऑफ एनी इमरजेंसी, तो भी आपको उसी दिन उसको विद इन 24 आवर्स लाइक बिफोर नेक्स्ट कॉल आपको वो खत्म करना है. या you will get recordings, don't worry, I'll drop these recordings in my Google Drive and will share you the link. Downloadable nahi hoga, you can watch as many times as you want but not downloadable. Yeah, okay, wonderful. I think we are clear with all the things and let's get started. If you are able to see my screen clearly, put yes in the chat box. If my screen is visible to you with the phonics introduction, right? Okay, wonderful. जिसने भी वर्कशॉप कवर किया था, वर्कशॉप अटेंड किया था, उनको मैंने ऑलरेडी वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज एक्चुअली फोनिक्स. बट एज लॉन्ग एज वी आर स्टार्टिंग आवर जर्नी, हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि फोनिक्स आखिर है क्या. फोनिक्स एक ऐसा तरीका है जिससे हम किसी भी भाषा को पढ़ना सीख सकते हैं. किसी भी भाषा को, राइट? इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश, इट्स नॉट अबाउट हिंदी, इट्स अबाउट एनी लैंग्वेज. कैसे? हम जैसे ही इट्स अबाउट मैथ एज वेल. एज लॉन्ग एज जैसे ही हम एक वन बना हुआ देखते हैं तो हम उसका बोलते हैं तुरंत ही वन. वन बने हुए देख के हम कभी भी नहीं बोलेंगे इट्स अ टू. दैट्स हाउ जो सिंबल होते हैं उसका मतलब क्या है, उसका साउंड क्या है, जब हम उन दोनों के बीच में कनेक्शन बिठाते हैं, वो मेथड होता है फोनिक्स. तो बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है फोनिक्स के. जैसे कि अगर हम हिंदी की बात करें बहुत क्रिस्टल क्लियर है. संस्कृत की बात करें बहुत क्रिस्टल क्लियर है. अ को हमेशा अ पढ़ा जाएगा, ब को हमेशा ब पढ़ा जाएगा, कभी भी वो चेंज नहीं होगा. ब को हम कभी भी व नहीं बोलेंगे हिंदी में, राइट? ऐसे ही हमारी कोई भी लैंग्वेज होती है तो सबका फोनिक्स की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो अलग अलग है. जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं हिंदी की, स्ट्रेट फॉरवर्ड फोनिक्स लैंग्वेज, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है. बट वहीं पर अगर हम चाइनीज की बात करें तो दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज एज पर फोनिक्स. यानी कि वहां पे बिल्कुल इनकंसिस्टेंसी है, राइट? तो मतलब कंसिस्टेंसी कितनी है, कितना रूल कंसिस्टेंट रहता है, कितना रूल हमेशा फॉलो करता है, वो डिपेंड करता है कि ये लैंग्वेज हम फोनिक्स की हेल्प से कितने अच्छे से सीख सकते हैं. English is the medium phonics complexity language. क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारी चीजें हैं जो रूल, इट्स नॉट अ रूल, इट्स अ पैटर्न. सबसे पहले ये समझना जरूरी है, जब भी हम कोई भी किसी भी चीज के लिए बात करते हैं उसके बाद आता है मैम ये तो ऐसा नहीं करता है, ये तो ऐसा साउंड नहीं करता है. अंडरस्टैंड वन थिंग, जब हम हिंदी पढ़ रहे हैं ना तो अ हमेशा आ ही बोल रहा है, ब हमेशा ब बोल रहा है, क हमेशा का बोल रहा है. बट इन इंग्लिश इट्स कॉम्प्लेक्स. इसीलिए हम इंग्लिश के फोनिक्स की बात कर रहे हैं, हिंदी फोनिक्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, राइट? उसमें हमने सिंपल देखा, सिंपल उसका बोला, खत्म हो गया. बट ऐसे जैसे इंग्लिश आया वो कॉम्प्लेक्सिटी उसकी बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम इंग्लिश सीखने की बात कर रहे हैं. इंग्लिश में फोनिक्स में हम रूल्स की बात नहीं करते हैं, वहां पर बात होती है पैटर्न्स की. पैटर्न्स और रूल्स मतलब क्या डिफरेंस है? रूल्स का मतलब है कि ये 100% रूल फॉलो करेगा. अ हमेशा अ, ब हमेशा ब, क हमेशा क, स हमेशा स ही बोलेगा. दैट इज व्हाट अ रूल. बट पैटर्न्स का मतलब क्या है कि क्योंकि हम अपने बच्चे को छोटे बचपन से ही चाहते हैं कि वो इंग्लिश रीड करने लग जाए. पहले हम क्या करते थे, सबने डिक्टेशंस लर्न करी होंगी बहुत ज्यादा, राइट? पूरे चैप्टर में जितने डिफिकल्ट वर्ड्स होते थे पूरे डिक्टेशन की तरह लिखवा दिए जाते थे. हम पूरी स्पेलिंग्स मगअप करते थे, उसके बाद हमें डिक्टेशन मैम बोलती थी, फिर हम राइट करके देखते थे, उसके बाद हमें समझ में आता था यस कि इसका हमें ऐसे लिखना है. बट अभी क्या कर रहे हैं हम, 3 साल 4 साल का बच्चा इंग्लिश रीड कर रहा है, 5 ईयर का बच्चा रीड कर रहा है. हाउ? विद द हेल्प ऑफ
phonics with the help of sounds. But again, यहां पर सिर्फ पैटर्न्स होते हैं. सी हमेशा क नहीं बोलता, जी हमेशा ग नहीं बोलता. यानी कि हम सिर्फ पैटर्न समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा यहां पर ये साउंड चेंज हुआ, तो ओवर टाइम द फोनिक्स इज डेवलपिंग द पैटर्न्स कि अच्छा ऐसा हो रहा है, ये 80% फॉलो कर रहा है. दैट मीन्स अगर हमने बच्चे को फोनिक्स सिखा दिया तो हमारा बच्चा 80% तो कर ही लेगा, 20% पार्ट स्टिल लर्न करने के लिए रह जाएगा. Understand this. With the help of phonics, you will not be able to learn 100% things. Still वहां पर आपको बहुत सारी चीजें 20% आपको लर्न करने के लिए पार्ट रह जाएगा. That's what we are calling it as a pattern. ये पैटर्न फॉलो कर रहा है. पैटर्न कैन बी अ ब्रेकिंग पैटर्न्स एज वेल. यहाँ पे पैटर्न ब्रेक हो गया, यहां तक पैटर्न सही चल रहा था. रूल्स आर स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए, उसको फॉलो करना ही करना है. बट पैटर्न्स में फॉलो करे या ना करे कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो हम बहुत सारे पैटर्न्स बना सकते हैं, जितने हैं उससे ज्यादा भी बना सकते हैं. बट हमें बच्चे को सिर्फ वही पैटर्न सिखाने होते हैं जो एटलीस्ट 70% ऑफ द वर्ड में तो फॉलो करते हो. हम कोई बच्चे को ऐसा पैटर्न सिखाते जो फॉलो ही नहीं करता है तो उसका कोई फायदा नहीं है. तो यहां पर हम सिर्फ उन पैटर्न्स की बात करेंगे जो एटलीस्ट 70% ऑफ द वर्ड्स में तो फॉलो होते हैं, जो हमें एक्चुअली बच्चे को पढ़ाने हैं. आई गाइड यू विद ईच एंड एवरीथिंग. हमें ये बच्चे को कैसे कराना है मैं आपको पढ़ाऊंगी समझाने के पर्सपेक्टिव से. फिर हम बच्चे को कैसे पढ़ा सकते हैं दैट ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन यू. ओके, सो आई होप वी आर क्लियर विद व्हाट इज phonics, right? And how are we talking about a phonics in Hindi, in English? English में हम phonics की किस तरीके से बात करेंगे, I hope ये भी समझ में आ गया है. Clear, right? Okay, so let's just see this. Okay, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है. फोनिक्स इज अ मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग एंड स्पेलिंग बाय हेल्पिंग लर्नर्स अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द लेटर एंड साउंड. लेटर मतलब जो फॉर्मेशन है और साउंड मतलब उसकी जो आवाज है. इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो प्रोसेस से हम समझाते हैं, जिस मेथड से हम उसे समझाते हैं, उस मेथड को बोलते हैं फोनिक्स. ठीक है, तो लेटर रिप्रेजेंट करता है साउंड और साउंड मिलाकर बनते हैं वर्ड्स. जैसे कि हम हिंदी का एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि बहुत अच्छी लैंग्वेज है. अ म र उ द, तो हम बोलेंगे अमरूद, राइट? तो हमने क्या किया, इसमें जो आवाज आ रही थी हर अक्षर की, उस अक्षर की आवाजों को मिलाया और एक वर्ड फॉर्म कर दिया. ऐसे ही हम सेम पैटर्न अब इंग्लिश में सीखेंगे. जैसे कि इंस्टेड ऑफ सेइंग CAT कैट, हम बोलेंगे, अगर हमें इसे हिंदी में लिखना हो कैट, तो हम कैसे लिखेंगे हिंदी में कैट? सपोज यू आर राइटिंग कैट इन हिंदी, तो हम क्या लिखेंगे? क, उसके ऊपर ए की मात्रा और ट, कैट, ऐसे लिखेंगे. सिमिलरली यहां पे भी वही है, क एट कैट. We are not talking about letter name, we are talking about the letter का sound. हम यहाँ पर लेटर के नेम की बात नहीं कर रहे हैं. जैसे लेटर C की आवाज होती है क, हम क की आवाज, हम C की आवाज नहीं कर रहे हैं. लेटर के नेम C की आवाज नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लेटर के साउंड की, विच इज क. क एट कैट, राइट? सो द लर्नर्स, जैसे हमने आवाज आवाज मिला के हिंदी पढ़ना सीखा, ऐसे ही हम आवाज आवाज मिलाकर इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे. That is what we are about to learn here. Now, phonological awareness क्या होती है? Now the one question comes again and again, क्या हम कितने बड़े बच्चे को ही सिखा सकते हैं? क्या हमारा बच्चा 10 साल का है तब हम सिखा सकते हैं? क्या हमारा बच्चा 20 साल का हो गया तब हम सिखा सकते हैं? क्या हमारा बच्चा सिर्फ 2 साल का है तब हम उसे सिखा सकते हैं? यानी हम किस एज पर इसे सिखा सकते हैं? सबसे पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बच्चे को कब सिखाना है. जब आपके बच्चे की फोनोलॉजिकल अवेयरनेस डेवलप हो जाए, यानी कि छोटी एज में. मैंने अगर बच्चे को बोला क, एंड नाउ द चाइल्ड इज अंडरस्टैंडिंग दैट इट इज क, आवाज समझ में आने लग जाए, तब से हम बच्चे को फोनिक्स सिखाना स्टार्ट कर सकते हैं. यानी कि उनकी फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, सुनने की क्षमता, आवाज को सुनने की क्षमता डेवलप हो जाए.
ऐसा नहीं है कि वो हमें बस रिपीट कर पा रहा है। वेनेवर वी आर सेइंग क, चाइल्ड इज सेइंग क, वेनेवर वी आर सेइंग स, यानी उसको आवाज समझ में आ रही है अलग अलग, यानी हमारा बच्चा रेडी है फोनिक्स सीखने के लिए। जैसे ही हमारा बच्चा ए बी सी डी सीखने के लिए रेडी हो जाता है, तभी से हमारा बच्चा फोनिक्स सीखने के लिए भी रेडी हो जाता है। राइट? 1.5 साल के बच्चे को भी सिखा सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे को ए बी सी डी सिखा सकते हैं, तो आप अपने बच्चे को फोनिक्स भी सिखा सकते हैं। ठीक है, बट डेफिनेटली लर्निंग पेस अलग अलग होगा। अगर 2 साल के बच्चे को सिखाएंगे तो बहुत स्लो स्पीड में सिखाएंगे, 5 साल के बच्चे को वही चीज सिखा रहे हैं थोड़ा फास्ट स्पीड में सिखाएंगे। तो इट डिपेंड्स ऑन आपका बच्चा कितनी जल्दी किस चीज को ग्रैस्प कर रहा है, अडॉप्ट कर पा रहा है। राइट? अब हम बड़े बच्चे को ये सिखाना है या नहीं? मैम मेरा बच्चा 10 ईयर का है और मुझे फोनिक्स सिखाने का मन है। अगर आपका बच्चा 10 ईयर का है, जितने भी साल का है, अगर आपका बच्चा रीडिंग में और स्पेलिंग में कंफर्टेबल है, बिल्कुल भी फोनिक्स सिखाने की जरूरत नहीं है। इट्स नॉट फॉर एवरीवन। क्यों सिखाना है? इसका पर्सपेक्टिव समझिए। इसका पर्सपेक्टिव सिर्फ इतना है कि हमारा बच्चा रीडिंग और स्पेलिंग कर ले। भाई मेरा बच्चा रीडिंग में अच्छा है, स्पेलिंग में अच्छा है, क्यों सिखाना है फोनिक्स? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। मैम मेरा बच्चा 10 ईयर का है, 12 ईयर का है, आई वांट टू टीच देम फोनिक्स। क्या आपके बच्चे को रीडिंग और स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। तो फिर क्यों सिखाना है? नहीं सिखाना है। या तो आप एज अ टीचर सीखिए, जिसको बिल्कुल ही सब कुछ पढ़ाना है, उसको बहुत एक ऐसा होता है ना, हमें कोई एक एक्स्ट्रा चीज सीखने का मन है, जैसे एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज ही सीखने का मन है, फ्रेंच सीखने का मन है, जैसे मुझे कोई भी एक एक्स्ट्रा अपने अंदर कोई क्वालिटी ऐड करनी है, तो आप फोनिक्स सिखा सकते हैं अपने बच्चे को। बट डेफिनेटली फॉर रीडिंग एंड स्पेलिंग इफ दे आर गुड, तो आपको फोनिक्स नहीं सिखाना है, उसका कोई मतलब नहीं है। राइट? सो दैट इज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट। ओके, phonological awareness. Something is happening with my laptop today. कभी छोटा हो रहा है, कभी बड़ा हो रहा है। ओके, सो नेक्स्ट इज फोनीम। क्या होते हैं फोनीम? यानी कि हर अक्षर की आवाज। ये माइंड मैप पूरा मैं आपको दूंगी एज इट इज, आप आराम से बाद में नोट्स बना सकते हैं। जो आपको नॉर्मल नोट्स बनाने हैं, जो मैं अभी बोल रही हूं, उसमें अगर आपको कोई चीज इंपॉर्टेंट लग रही है, वो आप नोट्स ले सकते हैं। बट ये फुल माइंड मैप आई विल शेयर इट टू यू, राइट? जिसमें आपको सारी डेफिनेशंस वगैरह सब मिलेगी। ठीक है, फोनीम क्या होते हैं? फोनीम यानी कि आवाज, जैसे कि क, जैसे कि ब, जैसे कि ड, ये सारी क्या है? लेटर की आवाजें हैं। राइट? तो ये जो लेटर की आवाजें होती हैं, उनको हम बोलते हैं फोनीम, लेटर की आवाजें। ठीक है, so let's just see this. A phoneme is a smallest unit of sound in a word. एक वर्ड में जो स्मॉलेस्ट साउंड आ रही होती है, उसको हम बोलते हैं फोनीम। जैसे कि अमरूद का एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे हमें हिंदी में पहले समझ में आए, फिर हम इंग्लिश से कनेक्ट करेंगे। पहली आवाज आई दूसरी आवाज आई र, दूसरी आवाज आई ऊ, तीसरी आवाज आई द, अमरूद। लाइक दिस, ये जो आवाजें आई एक शब्द में छोटी छोटी, उनको हमने बोला फोनीम। जैसे कैट में कैसे कैसे आवाज आई? क आवाज आई, उसके बाद ए की मात्रा की आवाज आई, फिर आई ट की आवाज, कैट। ये हो गई फोनीम्स। ग्राफीम क्या होती हैं? ग्राफीम होती हैं जो सिंबल्स लिखे हुए हैं, यानी कि जो अ लिखा हुआ है हिंदी का, जो म लिखा हुआ है हिंदी का, ये है ग्राफीम। जैसे इंग्लिश में सी लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है, ये क्या है? ये है ग्राफीम। जो आवाज है वो है फोनीम, और जो लिखा हुआ है वो है ग्राफीम। राइट? अ ग्राफीम इज अ रिटन सिंबल ऑफ लेटर्स, symbols that represents a sound. Example, C का C लिखा हुआ है, that is a one letter grapheme. एक लेटर का ग्राफीम है। SH जो इंग्लिश में SH होता है, इन दोनों को मिलाकर एक आवाज बनती है। ठीक है, तो ये एक ग्राफीम है। श इसकी आवाज होती है श। ठीक है, तो ये एक ग्राफीम है, इन दोनों को मिला के दिस इज 2 लेटर ग्राफीम। राइट? सिमिलरली EIGH इज अ 4 लेटर ग्राफीम। जैसे हम 8 में पढ़ते हैं ए, फिर ट आता है ए, ये EIGH क्या है? 4 लेटर का ग्राफीम है। यस, सो फोनीम इज अ साउंड, ग्राफीम इज अ रिटन लेटर।
दैट्स इट। ठीक है, अब क्या हमें अपने बच्चे को फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, फोनिक्स क्या होता है, फोनीम क्या होता है, ग्राफीम क्या होता है, क्या हमें अपने बच्चे को बताना है? नहीं बताना है। ये सिर्फ हमारे लिए है क्योंकि हम फोनिक्स सीख रहे हैं, तो लेटर ऑन अगर हम भी किसी को पढ़ाएंगे तो हमें वो अच्छे से पता होना चाहिए, या फिर कोई भी हमसे क्वेश्चन पुट अप करे तो हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए, इसीलिए हम ये सारी चीजें टर्म्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमें इसमें से अपने बच्चे को कुछ भी नहीं पढ़ाना है। नेक्स्ट, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स वो होते हैं, यानी कि 5 वावल्स होते हैं। जितनी भी मात्रा लगाई जाती है ना, जैसे हिंदी में जो स्वर होते हैं आ ई, ये सारे होते हैं इंग्लिश में वावल्स। ठीक है, और जितने भी क ख जितने भी व्यंजन होते हैं ये सारे होते हैं कॉन्सोनेंट्स, राइट? तो ऐसे ही ऑल द लेटर अदर देन ए ई आई ओ यू आर कॉन्सोनेंट्स। यहां पर हमारे 5 वावल्स होते हैं, एंड दोस 5 वावल्स आर ए ई आई ओ यू। उसके अलावा 21 जितने बचे लेटर, ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, जब हम कॉन्सोनेंट की आवाज निकालते हैं तो हम एयर ब्लॉकेज का यूज करते हैं माउथ में। जैसे कि अगर आप बोलेंगे ब ब ब ब, तो आपने कहीं से एयर ब्लॉकेज करी, उसके बाद उस साउंड का फॉर्मेशन निकाला, वो आवाज निकाली, राइट? ग ग ग, यानी पूरे माउथ में कहीं पे कुछ पार्ट टच हो रहा है। जब आप नोटिस करेंगे बहुत अच्छे से तो आप देखेंगे कहीं पे हमारी अपर टीथ यूज हो रही है, कहीं पर हमारी मिड ऑफ टंग ऊपर वाले जॉ को टच कर रही है, कहीं पर आप देखेंगे थ्रोट से आवाज आ रही है। एक एक आवाज को जब आप फील करेंगे यू विल सी ग ग, पूरी गले से आवाज आ रही है। ठीक है, पूरी गले से आपकी आवाज निकल कर आ रही है। तो ये सारे जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं ये विद एयर ब्लॉकेज के साथ बोले जाते हैं, नॉट विद द सिंपल फ्लो। आईफोन प्लीज ट्राई टू कीप योर सेल्फ म्यूट। आई एम डूइंग यू म्यूट अगेन एंड अगेन, बट आपका फिर से अनम्यूट हो जा रहा है। ठीक है, ओके। सो एंड वावल्स कौन से होते हैं? वाल्स आर ए ई आई ओ यू, 5 वाल्स है। इनकी आवाज हम अभी सबकी आवाज करेंगे जब सारे साउंड्स करेंगे। ठीक है, अभी आपको ये पता होना चाहिए वाल्स कौन से होते हैं और कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं। कॉन्सोनेंट की हेल्प से हम सारे व्यंजन लिखते हैं और वाल्स की हेल्प से हम सारे स्वर लिखते हैं। ठीक है, ओके। सो विद दिस देयर इज वन लेटर, एक लेटर ऐसा है इंग्लिश का जो है सेमी वावल। सेमी वावल के सेमी वावल से आपको समझ में आएगा, यानी कि एक लेटर ऐसा है जो कभी कभी स्वर की आवाज निकालता है, कभी कभी व्यंजन की आवाज निकालता है, कभी कभी वाल की आवाज निकालता है और कभी कभी कॉन्सोनेंट की आवाज निकालता है। दैट्स व्हेन वी कॉल दिस एज अ सेमी वाल, राइट? दिस लेटर इज लेटर वाई। लेटर वाई की जो कॉन्सोनेंट वाली आवाज है, यानी जो व्यंजन वाली आवाज है, वो मैच करती है य वाली आवाज से। य य य, राइट? बट जो उसकी वाल वाली आवाज है ये कहीं कहीं पर ई बोलता है, जैसे कि हैप्पी। हैप्पी में क्या आवाज कर रहा है? ई, राइट? जैसे कि जिम, GYM, जिम में क्या आवाज कर रहा है? छोटा ई वाला आवाज है। ठीक है, तो मतलब ये कहीं कहीं मात्रा वाली आवाज भी निकालता है, स्वर वाली भी, और कहीं कहीं व्यंजन वाली आवाज भी निकालता है। इसीलिए हम इस लेटर को बोलते हैं ये है सेमी वावल, सेमी वाल, राइट? जहां पर आधा स्वर, आधा व्यंजन, आधा वाल, आधा कॉन्सोनेंट। ओके, बाकी सारे जितने कॉन्सोनेंट्स हैं कॉन्सोनेंट्स हैं, जितने वाल्स हैं वो सारे वाल्स हैं, राइट? और जब हम वाल्स की आवाज निकालते हैं, यू विल सी वी विल नॉट यूज द एयर ब्लॉकेज। मुंह बंद करके, बर्ड टच करके कहीं भी निकलेगा। इट विल बी ए ई ओ अ, नो थ्रोट वॉइस, नो थ्रोट वॉइस एंड नो लिप का टच करके, ऐसा कोई भी आवाज आपको नहीं फील होगा जब आप कोई भी वाल की आवाज का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इफ एवरीथिंग इज क्लियर टिल हियर, फोनिक्स क्या है, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस क्या है, फोनीम क्या है, ग्राफीम क्या है, कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं, वाल्स कौन से होते हैं, और सेमी वाल कौन सा लेटर है, और जिसको हम बोल भी रहे हैं उसको क्यों बोल रहे हैं सेमी वाल, तो ये आपको अगर क्लियर है, पुट यस इन द चैट बॉक्स। Put yes in the chat box if everything is clear till here.
वंडरफुल, वंडरफुल। ओके, नाउ आई एम जस्ट स्टॉप शेयरिंग माई स्क्रीन बिकॉज अब हम क्या करेंगे, हम सारे साउंड्स करने वाले हैं ए टू जी। ओके, मैं सारे ए टू जी। ओके, अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, आई जस्ट फॉरगॉट टू मेंशन दिस। अलग अलग करिकुलम होते हैं, ये हम सबको पता है। एक जॉली करिकुलम होता है इंग्लिश में, फोनिक्स में, और एक होता है मोंटेसरी। ठीक है, अब दोनों में अंतर समझिए और बच्चे को कब कैसे कराना है ये भी समझिए। जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं, बहुत छोटे, जिनको ABCD नहीं आता है, तब हम यूज करते हैं जॉली फोनिक्स। जॉली फोनिक्स में एक्चुअली क्या किया है, उसमें जितनी भी आवाजें है ना, उनको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया है। जैसे कि हम किसी भी छोटे बच्चे को बहुत सारा एक साथ नहीं कराएंगे, राइट? तो उसमें क्या किया है, 6 लेटर के सेट बना दिए हैं, 7 सेट बना दिए हैं, 6 लेटर के, जिससे कि आप पहले सिर्फ 6 लेटर का बच्चे को साउंड सिखा दो, 6 लेटर की फॉर्मेशन आ जाए आपके बच्चे को, उसकी आवाज आ जाए, उसके बाद अगले 6, उसके बाद अगले 6, और ऐसे हम बढ़ते जाते हैं जॉली में। ठीक है, बट जो आपको मैं यहां पर सिखाऊंगी वो मैं आपको सिखाऊंगी मोंटेसरी। बट अगर आपको कोई भी मेथड आता है तो आप जॉली भी यूज कर सकते हो, आप मोंटेसरी भी यूज कर सकते हो। जॉली के एक्शंस थोड़े अलग होते हैं, जॉली करिकुलम में जो हम साउंड करते हैं वो एक्शंस अलग होते हैं। ठीक है, अगर हमारा बच्चा बड़ा है, आई वुड प्रेफर कि हम अपने, क्योंकि हमारे कल्चर में ही ऐसा है कि जब हमारा बच्चा 1.5-2 साल का होता है ना, हम उसे ABCD सिखा चुके होते हैं। इंडिया के बाहर ऐसा कल्चर है कि जहां पर आपके बच्चे को बहुत जल्दी हम ABCD से उनका फॉर्मेशन ये सब नहीं सिखाते हैं, राइट? वहां पे टीचिंग, वहां पे ABCD बच्चा लिखना सीख रहा होता है एट द एज ऑफ 5, और यहाँ पर 3 क्लास का बच्चा अगर आप प्ले में डाल दोगे तो वहां पे उसको ABCD लिखाना शुरू कर देंगे, राइट? तो अगर हमारे बच्चे को ABCD पहले से आता है, देन गो विद मोंटेसरी। अगर आपके बच्चे को नहीं आता है, यू कैन चूज एनी, यू कैन चूज एनी, आप जॉली भी चूज कर सकते हो, मोंटेसरी भी। ठीक है, उसमें हम हमारे बच्चे को फॉर्मेशन भी सिखाते हैं, 1 लेटर का फॉर्मेशन सिखाएंगे, और उसके बाद आवाज। क्वेश्चंस विल टेक एट द एंड, प्रिया जी। ओके, प्लीज नोट योर क्वेश्चन, विल टेक एट द एंड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी हम मोंटेसरी यूज करने जा रहे हैं, जहां पर मैं आपको लेटर का साउंड बताऊंगी, A to Z सारे, और लेटर का साउंड बताने के साथ एक्शन भी करूंगी, हैंड मूवमेंट। अब ये समझिए हैंड मूवमेंट का क्या रोल है। जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूं, इफ आई सिट लाइक दिस एंड आई टॉक एंड आई विल नॉट मूव माई एनी वॉइस मॉड्यूलेशन, ऊपर नीचे कुछ नहीं कर रही हूं मैं आवाज को, मैं आपसे ऐसे बात कर रही हूँ कि आज हम फोनिक्स के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको कैसा लगेगा? यू विल फील रोबोटिक, यू विल फील बिल्कुल मजा नहीं आ रहा पढ़ने में। मतलब हमारी जो वॉइस मॉड्यूलेशन है, ऊपर करना, नीचे करना, कहीं पे जाना, कहीं पे करना, जो हैंड मूवमेंट है, उससे क्या होता है, हम इंटरेक्शन कर पाते हैं, हम कनेक्टिविटी फील कर पाते हैं, आप एंगेजमेंट ले पाते हैं। सिमिलरली जब बच्चे को आप स्टोरी सुनाएंगे, कोई भी बच्चे को कहानी सुनाइए, एक बार एक शेर था और आप एक बार एक शेर आया, तो जब हम कुछ भी ड्रामेटिक करते हैं तो उससे बच्चे का अटेंशन आता है। ठीक है, और उसी चीज को याद रखने के लिए हम अगर हैंड मूवमेंट भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, बहुत सारी चीज से एक चीज को लिंक कर कर रख रहे हैं, तो हमें वो याद करने में आसानी हो जाती है। जैसे कि मैं बोलूं, समझो लास्ट मंथ में मैंने सिलेंडर कब लगाया था, तो मैं अगर याद कर लूं, मेरी बर्थडे के अगले दिन मैंने लास्ट मंथ में सिलेंडर लगाया है अपने घर में, तो मुझे क्या रहेगा, मुझे सिलेंडर की डेट नहीं याद रहेगी, बट मुझे ये याद रह जाएगा कि मैंने ऐसे इस चीज को लिंक किया। यानी कि हम अगर किसी चीज को किसी चीज से लिंक कर ले तो हमें वो याद रहना आसान हो जाता है। सिमिलरली हम बच्चे के साथ भी वही करने की कोशिश करते हैं। यहां पर जॉली में अलग एक्शन है, मोंटेसरी के अलग एक्शन है। एक्शन का क्या मतलब है? कुछ भी नहीं। बड़े होके आपका बच्चा कभी नहीं बोलेगा कि क का एक्शन करेगा, क ए ट, कभी नहीं करेगा, वो सिंपल पड़ेगा कैट। यानी कि अभी हम सिर्फ मेमोराइज करने के लिए वी आर यूजिंग हैंड मूवमेंट, वी आर यूजिंग एक्शंस, राइट? तो इसका एक्शन का क्या रोल है? कोई भी रोल नहीं है। क्या हम अपने एक्शन अपने आप बना सकते हैं? मेरे सारे एक्शंस मोस्ट ऑफ मैंने खुद बनाए हैं, आई हैव नॉट कॉपीड फ्रॉम एनीवेयर। यू कैन डू इट एज वेल।
आप कोई भी एक्शन चूज करिए जो आपको सूट करता है, ठीक है। जैसे अगर च का साउंड है तो आप च च च चिन कर लो, च च च चीक कर लो, कुछ भी कर लो, रिलेटेबल होना चाहिए, राइट। आप अपने एक्शंस को चूज कर सकते हैं, एक्शंस का कोई मतलब नहीं है, एक्शन इज जस्ट टू गिव योर चाइल्ड एन इंटरेक्शन, दैट्स इट, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी एक्शन चूज करिए आराम से, कोई एक्शन का मतलब नहीं, आप मेरा जो हम अभी करेंगे वो सेम यूज करना चाहते हैं क्योंकि वो रिलेटेड है ऑलरेडी, तो आप वो यूज कर सकते हैं। इफ यू फील मुझे ये सही नहीं लग रहा, अजीब सा लग रहा है, मैं कुछ अपना चेंज करना चाहती हूँ, तो आप चेंज कर लीजिए। जॉली में भी अगर आप सिंपल सेट के हिसाब से चलते हैं, जैसे आपने 6 6 से करा रहे हैं, स्टिल आप अपने एक्शन रखिए। मुझे जॉली के जो एक्शन है वो बहुत अजीब से लगते हैं, जैसे टी का एक्शन वहां पे ट ट ट, तो आई डोंट यूज दीज एक्शंस, राइट। तो आप अपने एक्शंस को चूज कर सकते हैं, राइट। ओके, सो विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड विद ए टू जी ऑल। मैं पर ये साउंड्स जब आपके साथ करूंगी विद हैंड मूवमेंट, तो मैं कंटिन्यूअसली 5 बार करूंगी विदाउट गिविंग अ ब्रेक, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको मुझे कॉपी नहीं करना है, यानी कि आपको ना ही हैंड मूवमेंट करना है, ना ही माउथ मूवमेंट करना है, ना ही आवाज निकालनी है, यानी आपको सारे सेंसेस सिर्फ यहां रखने हैं, देखने में। नो हैंड मूवमेंट, नो कॉपिंग, नथिंग। आपको कॉपी भी नहीं, बोलना भी नहीं है, ठीक है, बस ऐसे देखना है। इट बी लाइक acquire a full brain towards the screen only। अगर आप कुछ और यूज करेंगे तो आपका ब्रेन कहीं कहीं लग रहा होगा, बट अभी हमें कुछ नहीं करना है, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन मी। इफ दिस इज क्लियर, पुट सी इन द चैट बॉक्स। इफ nobody will do any action with me, कोई मेरे साथ कोई एक्शन, कोई माउथ मूवमेंट, और प्लीज अपना म्यूट रखिए, नेहा जी प्लीज ट्राई टू कीप योर सेल्फ म्यूट, क्योंकि अभी मैं अगर करूंगी ना तो आई डोंट वांट एनीवन टू इंटरप्ट इन बिटवीन, राइट। सो फॉर 5 मिनट्स कोई भी कहीं पे किसी से इंटरेक्शन नहीं करेगा। आई नो वी आर, यू आर विद योर फैमिली, चारों तरफ इधर उधर बच्चे या कोई कोई होगा, बट सिर्फ 5 मिनट के लिए, बाकी आपको जैसे करना है वैसे करिए, बट फॉर दीज 5 मिनट्स, नेहा जी प्लीज म्यूट। लेट मी ट्राई म्यूट एवरीवन, जस्ट अ सेकेंड, ट्राई डूइंग। एवरी टाइम व्हेन आई डू म्यूट, आई डोंट नो व्हाई, मतलब मुझे ये चीज करने में हर बार ही प्रॉब्लम होती है। यूजुअली आई फॉरगेट कि भाई कहाँ से म्यूट होगा, स्टिल सी आई एम नॉट एबल टू फिगर इट आउट। ओके, प्लीज डोंट अनम्यूट योरसेल्फ, ओके, म्यूट रखिएगा, ठीक है। और 5 मिनट के लिए किसी से बात नहीं करिएगा, कोई इधर उधर भी आएगा बोलिए 5 मिनट्स के लिए नहीं बात करना है, 5 मिनट्स ओनली, राइट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ए बी ब, सी क, डी ड, ई एफ जी g, h I a, j j, k k, l m n o o, p h q q, r s t t, u v w x y z z, a b b, c k, d d, e f g g, h I j j, k k, l m n o o, p p q q, r s t t, u v w x y z z. Wonderful. Let's do third time now. A B B, C K, D D, E F G G, H I J
j, k, k, l, m, n, o, p, p, q, q, r, s, t, t, u, v, w, x, y, z. Wonderful. A, B, B, C, K, D, D, E, F, G, G, H, I, E, J, J, K, K, L, M, N, O, P, P, Q, Q, R, S, T, T, U, V, W, X, Y, Z. Last time. A, B, B, C, K, D, D, E, F, G, G, H, I, E, J, J, K, K, L, M, N, O, P, P, Q, Q, R, S, T, T, U, V, W, X, Y, Z. Wonderful. You did a great job. Okay. So now I'll explain you everything. कैसे माउथ मूवमेंट होगा, कैसे हैंड मूवमेंट है, हैंड मूवमेंट का क्या मतलब है, ये सब मैं आपको बताऊंगी. बट बिफोर दिस, अब की बार मैं सिर्फ लेटर का नेम बोलूंगी और हैंड मूवमेंट करूंगी. साउंड आपको बोलना है, ठीक है, विदाउट कीपिंग योर माइक्स अनम्यूट. अनम्यूट नहीं करना है आपको, सबको म्यूट रखना है. आपको सिर्फ अपना बोलना है, ठीक है. मैं लेटर का नेम बोलूंगी, हैंड मूवमेंट भी करूंगी, आपको सिर्फ साउंड बोलना है, ठीक है. आप हैंड मूवमेंट भी कर सकते हैं, आप पूरा बोल सकते हैं, बट साउंड मैं नहीं बोलूंगी, ठीक है. एंड आफ्टर दिस यू विल टेल मी कि आपने कितना कर पाए, ठीक है. ओके, इफ यू आर रेडी फॉर दिस, पुट आर इन द चैट बॉक्स. ग्रेट. Great, wonderful. Okay, let's get started. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Great, wonderful. How many of you able to do about 20 to 21 sounds? मतलब कहीं पे एक दो साउंड गड़बड़ थी, बट मोस्ट ऑफ हम कर पाए. How many of you are able to do it? Put me in the chat box. 2, 3, 4, 6. Wonderful, wonderful. See, सिर्फ 5 बार ही किया है. And you, most of you are writing, you are able to do it. Yeah. So the reason why you are able to do it is
कि आपका सारा कंसंट्रेशन जो था वो स्क्रीन पे था। सेम, बिल्कुल सेम जो मैंने अभी आपके साथ किया, जब आप बच्चे को करवाएंगे, आप अपने बच्चे को सेम करने के लिए बोलेंगे। आप अपने बच्चे को कंसंट्रेशन सिर्फ उनको बोलेंगे 5 मिनट के बाद यू कैन गो एंड प्ले। इफ आफ्टर 5 minutes you can go and watch TV for like 5-10 minutes, ठीक है? सो यू मेक अ डील विद योर चाइल्ड एंड पूरा शुरू करने से पहले ही आप अपने बच्चे को बोलेंगे कि आप 5 बार करने वाले हैं उनके साथ। ये क्यों करना है? विल टेल यू एवरीथिंग, आई एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा, जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई एम स्पीकिंग नाउ, ओके अंगना जी? तो अभी हमें क्या करना है, अभी हम बच्चे को ना 5 बार ही कंटिन्यूस करेंगे विदाउट गिविंग अ ब्रेक, ठीक है? और ये बच्चे को बता भी देंगे स्टार्टिंग में। हम बताते क्यों है? हमारा माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि अगर मैंने आपको इनिशियली नहीं बताया होता कि मैं 5 बार ही करूंगी लगातार, आपको हैंड मूवमेंट नहीं करना है, तो आपको लगता कि मैं कितनी बार करने वाली हूँ। इंस्टेड ऑफ आपका फोकस मेरे ऊपर होता, उसके अलावा आपका फोकस कहां पर होता? कितनी बार ही करना है और कितनी बार करूंगी मैं। तो आपका माइंड क्वेश्चनिंग करने लग जाता। बट क्योंकि हमारा माइंड को बहुत सारा क्लियर मिल गया, सब कुछ मिल गया कि मुझे हैंड मूवमेंट नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, सब कुछ पूरे इंस्ट्रक्शंस क्लियर मिल गए, 5 बार करूंगी मैं, तो आपका माइंड वहां पे कोई क्वेश्चनिंग नहीं कर रहा है, पूरा मेरे पास है। सेम हम बच्चे के साथ भी चाहते हैं, राइट? एंड व्हेन यू डू सेड, यू कैन गो एंड डू टिकल टिकल टू योर चाइल्ड टमी। उनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? दे विल एंजॉय इट एंड दे विल आस्क यू टू डू इट अगेन। आगे लेके जाओ और उसके बाद ऐसे करते करते उसके पेट पे गुदगुदी कर दो, ठीक है? सो यू कैन रिपीट दिस 5 times एंड आफ्टर 5 times आप अपने बच्चे को बोलोगे जाओ खेलो। यू विल नॉट आस्क देम जो मैंने अभी आपसे पूछा है कि अब आप करके दिखाइए, नो, आपको अपने बच्चे को नहीं करना। और आपको ये स्टार्टिंग में 3 दिन, एक बार मॉर्निंग एक बार इवनिंग, एक बार मॉर्निंग एक बार इवनिंग, एक बार मॉर्निंग एक बार इवनिंग करना है विदाउट आस्किंग योर चाइल्ड टू डू इट। एंड ट्रस्ट मी, जैसे ही आपके बच्चे को आ जाएगा ना, वो आपको करने ही नहीं देगा। आप करोगे, आपके साथ वो करेगा। जैसे हम स्टार्टिंग में बच्चे को जब राइम बोलवाते हैं तो राइम पूरा हमारा बच्चा बैठ के सुनता है। जैसे ही उसकी राइम स्टोर होने लग जाती है, उसके बाद बच्चा आपको राइम आप बोलोगे उससे साथ साथ वो बोलेगा। तो आपको अपने बच्चे को करने के लिए बोलना नहीं है, ऑटोमेटिकली दे विल स्टार्ट डूइंग इट विद यू। खुद से वो आपके साथ करना शुरू कर देंगे जैसे ही वो कंफर्टेबल होंगे। हो सकता है 2-3 साउंड्स में गड़बड़ करे, बट अबाउट 20-21 साउंड्स योर चाइल्ड विल बी एबल टू डू इट एंड दैट इज फॉर श्योर, राइट? सो विद इन 3 days यू कैन मेक देम। 3 days में बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए जो 3 साल के हैं, ठीक है? अगर आपका बच्चा 4 to 5 ईयर का है, वो 2 बार में हो सकता है थर्ड सेकेंड ही करने लग जाए आपके साथ साउंड्स, ठीक है? नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, सारे साउंड्स मैं आपको फिर से क्लियर करूंगी, पूरा माउथ खोलकर कैसे करना है। जैसे ए और ई एल जो भी कंफ्यूजन है अभी क्लियर हो जाएगा। वैसे ही आपके बच्चे को आपको सिर्फ A to Z सारे साउंड्स करवाने हैं, मॉर्निंग इवनिंग ऐसे करवाना है। उसके बाद बच्चे को करने के लिए नहीं बोलना है। जैसे ही हम बच्चे को क्वेश्चनिंग करने लग जाते हैं, अगर बच्चा कंफर्टेबल नहीं होता है ना, तो वो उस चीज से भागने लग जाता है, ठीक है? और अगर उसको आ जाएगा तो आपको बोलने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके साथ कर लेगा, राइट? सो यू विल नॉट आस्क योर चाइल्ड टू डू इट, ठीक है? अब थोड़ा साउंड को माउथ मूवमेंट के साथ और हर एक्शन को समझते हैं कि हमने क्यों किया है, ठीक है? ए का जो माउथ मूवमेंट होता है, जब हम ए का साउंड निकालते हैं, तो जो हिंदी का बड़ा वाला ए होता है, जैसे ऐसे ऐनक, ऐनक, राइट? तो जो ए की आवाज आती है, माउथ खोलकर जब हम बोलते हैं, ऊपर पूरा ऊपर मुंह खोलेंगे, ऊपर नीचे करेंगे, ऐसे चौड़ाएंगे और बोलेंगे ए ए ए। तो ये वाली जो आवाज है, ये होती है ए की आवाज, ए, ठीक है? जो हम ये माउथ मूवमेंट कर रहे हैं, ये हम ऐसे करें एज इन वी आर ईटिंग एप्पल, एप्पल, राइट? तो ये हम उससे रिलेट कर रहे हैं, ए। जिसे माउथ भी पूरा खोले, एप्पल खोलने के लिए माउथ कैसा खुलता है? पूरा, राइट? सेम माउथ खोलना है और आवाज निकालनी है ए, राइट? नाउ बी का साउंड होता है ब, ब। ब मतलब जैसे हिंदी में जो भी अक्षर होते हैं ना, वो पूरा होता है, ब, ब। जैसे बकरी, ब पूरा,
है ना। जो आधा वाला ब हम लिखते हैं ना, जैसे डब्बा में जो आधा ब आएगा डब्बा, तो जो आधा ब आता है वो होते हैं सारे इंग्लिश के साउंड्स, यानी कि बिना अ की आवाज मिलाए। जैसे कि अगर आप कोई भी अक्षर पूरा बोलोगे ना क, तो आपको लगेगा उसमें अ की आवाज मिली हुई है। बट जहां पे भी आप आधा क बोलोगे, जैसे पक्का, पक्का, तो जो क आधा क जो आया ना, वो होते हैं इंग्लिश की आवाज, यानी कि इंग्लिश की आवाज में कहीं पे भी हम अ की आवाज नहीं मिलाते हैं। ठीक है, तो जो बी की आवाज होती है वो होती है जैसे आधा ब। और हमने एक्शन ऐसे किया ये बताने के लिए, ये चॉप्ड साउंड है, मतलब कटी हुई आधी है, ब ब ब। राइट। सी का हमने आवाज किया पहले हैंड से, माउथ फॉर्मेशन बनाया, वो हैंड फॉर्मेशन बनाया क का, जैसे सी लिखते हैं हम, और उसके बाद बोला क क, अगेन आधा क नहीं है, क क क। राइट। और क्या सी की आवाज ख होती है, ख, जैसे कोई कोई बोलता है ना कार, कैट, नहीं नहीं होती है वो आवाज। वो सिर्फ ये है कि वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए, या फिर थोड़ा एक्सेंट को बहुत अच्छा दिखाने के लिए, थोड़ा मॉडर्नाइजेशन करने के लिए वी कैन यूज ख, बट दैट इज प्रॉपर क वाली आवाज। ओके। नेक्स्ट इज डी, जिसकी आवाज होती है ड ड, और हम ऐसे करते हैं जैसे हम ड्रम बीट कर रहे हैं, ड। बट कोई भी आवाज को हम बार बार नहीं बोलेंगे, हम ऐसे नहीं बोलेंगे ड ड ड ड। कोई भी लेटर का साउंड की आवाज जब हम बच्चे को करवाएंगे एक ही बार बोलेंगे, ड, विल नॉट से 2-3 टाइम्स, डी ड। ओके। नेक्स्ट इज ई की आवाज है ए, तो हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं जैसे किसी का भी एज होता है ना, कॉर्नर, बेड का एज कहीं का भी, और इसका फॉर्मेशन ई का भी ऐसे करके होता है, राइट। तो ये सेइंग ए ए ए, एज ए। अब इसका माउथ फॉर्मेशन देखिए, जो ए की आवाज होती है, जो हिंदी का छोटा ए होता है और बड़ा ए होता है, तो वो क्या होता है, ए और ए होता है ना। ए, एड़ी, ए, ए होता है ना। और जो इंग्लिश वाला ई की आवाज है वो किसी से नहीं मिलती है, ना ही वो छोटी वाली ई से मिलती है, ए से मिलती है, ना ही वो बड़े वाले ए से मिलती है। उसकी आवाज इन दोनों के बीच की होती है, यानी कि हमें बोलना तो बड़ा वाला ही ए है, बट बोलना कैसे है, माउथ स्माइल करते हुए, ए ए ए। आप बच्चे के साथ ना ये वाला एक्शन ना करके ये भी कर सकते हैं, आई प्रिफर डूइंग दिस एज वेल, जिससे कि माउथ का मूवमेंट भी समझ में आए, स्माइल करते हुए, ए ए ए, सेम ए ए ए ए। देखो हमारा अगर माउथ मूवमेंट अलग होता है ना तो आवाज अलग निकलती है। जैसे कि आप खुद से ट्राई करो, बड़ा वाला जो हिंदी का ए है, एरावत ए बोलने का, पर माउथ मूवमेंट अलग अलग रखो। जैसे एक बार माउथ खोल के बोलो ए, अब एक बार माउथ स्प्लिट करके बोला ए ए ए, आवाज अपने आप चेंज होगी। दोनों आवाज सेम नहीं आएंगी। अगर आप बोलोगे ए और आप बोलोगे ए ए, खुद से माउथ आवाज ही चेंज हो जाएगी, इट विल नॉट बी सेम। राइट। तो वही डिफरेंस है ए और ई की आवाज में। ए और ई की आवाज में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि हम कभी भी फोनिक्स की हेल्प से नहीं पढ़े, तो हमें भी नहीं पता था कि इन दोनों की आवाज में कोई डिफरेंस है। जैसे अगर हम बच्चे को पेन मांगे तो हम बच्चे को बोलेंगे पेन लाइयो, पेन पेन। हम ये बच्चे को नहीं बोलेंगे पेन पेन। जो पेन वाला पेन है ना, वो है चायदान वाला पेन। राइट। तो हमने कभी उतना ध्यान ही नहीं दिया, जैसे टैनिंग वाला टैन और टेन, काउंटिंग वाला टेन, सो बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट, टैन एंड टेन, बट वी आर सेइंग इट सेम, इसीलिए कंफ्यूजन है। एल्स अगर बच्चे ने स्टार्टिंग से ही सही सुना होगा ना, तो बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। राइट। सो द बोथ साउंड्स आर ए एंड ए। ओके। नाउ एफ, एफ में हम क्या कर रहे हैं, हम पॉइंट आउट कर रहे हैं अपना टीथ और लिप को, अपर टीथ लोअर लिप को जोड़ रहे हैं, और जैसे फूंक मारते हैं वैसी आवाज कर रहे हैं, राइट। जी की हम हैंड मूवमेंट कर रहे हैं, यहां पर हम बच्चे को बोलेंगे देखो जी, व्हेन यू से द साउंड ऑफ जी इट्स ग, यू विल फील वाइब्रेशन हियर, ग ग ग, अ कंप्लीट वाइब्रेशन, बहुत अच्छे से। तो इसका जी का एक्शन इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं कि टू फोकस इट द साउंड, ठीक है, ग ग की थ्रोट से आवाज आ रही है।
राइट। एच में हम अपना हैंड आगे रखेंगे, क्योंकि जब हम ह बोलेंगे तो एक हॉट एयर की हमारे पास वो आएगी, हॉट एयर निकल कर आएगी माउथ में से, और वो वाली आवाज होती है, ये होती है एच की आवाज। ओके। नाउ आई में ई, ये हम क्या करें, जैसे स्मॉल आई होता है ना छोटा सा, और उसके ऊपर एक छोटा डॉट होता है, तो दिस जस्ट जंप रिप्रेजेंट अ छोटा वाला डॉट, ई ई। एक तो ये शॉर्ट आवाज है, एंड दिस जंप दैट वी आर डूइंग इज रिप्रेजेंटिंग छोटा वाला डॉट, ई ई ई। ओके। जे की जैसे जैकेट पहन रहे हैं, एज इन वी आर वेयरिंग अ जैकेट, ज ज। राइट। के की एज इन की, वी आर टर्निंग अ की, क क क। ओके। एल की जब हम आवाज करते हैं, तो एल की आवाज में हमें ल भी नहीं बोलना है, ल, और हमें इल भी नहीं करना है, मतलब ई की आवाज भी नहीं शुरू करनी है। तो हम कैसे बोलेंगे, सबसे पहले हम अपनी टंग को ऊपर लेकर जाएंगे, ऊपर वाले जॉ को टच करेंगे, फिर फिर आवाज निकालेंगे ल की, लाइक दैट, ओके। सो इट्स नॉट ill, no, it's not like that, it's not la la la, no, it's right। नाउ एम, और हम हैंड का ऐसे क्यों कर रहा है, हम एल बना रहे हैं, एल कैसा होता है, लाइन होती है, तो हम स्टार्टिंग में बच्चे को सिखाते हैं एल की फॉर्मेशन, स्मॉल लेटर की, ओके। नाउ एम इज टमी पे कुछ अच्छा अच्छा खाया है, और नाउ वी आर टर्निंग आवर हैंड एंड मेकिंग, राइट। एन की नेजल साउंड है, तो नोज पे फिंगर करेंगे और लंबा लेकर जाएंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूस साउंड होती है, ब्रेक नहीं होती है। Mm, mm, mm। ओ का हम हैंड मूवमेंट बना रहे हैं ओ के जैसा, और बोल रहे हैं साउंड ऑ ऑ ऑ ऑ। ओके। पी एज इन वी आर पुशिंग, प प प प। क्यू is a princess like a queen making khu 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 khu। ओके। आर, स्मॉल वाला आर बनाते जाएंगे, और ये कंटिन्यूस साउंड होती है, तो इसको हम ऐसे रखेंगे और ऐसे बनाएंगे, आर स्मॉल आर, और माउथ से साउंड निकालेंगे, नॉट र, ओके। एस का हैंड मूवमेंट आप ऐसे भी कर सकते हो लाइक अ स्नेक, और आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे हम हवा में एस बना रहे हैं, ठीक है। ओके। टी, स्मॉल लेटर ऑफ टी बना रहे हैं कैपिटल, और आवाज करें टू टू टू। ओके। यू, हमने स्मॉल यू बनाया हाथ से, अ वाला, और साइन किया अप, अप की वजह से हम ऊपर ले जा रहे हैं, अ अ अ, राइट। वी में हमने वी बनाया हैंड से, माउथ मूवमेंट कैसा होता है, सेम बिल्कुल एफ की तरह, ऊपर टीथ नीचे लिप। वी और डब्ल्यू का साउंड बहुत अच्छे से समझिएगा, माउथ मूवमेंट भी और साउंड भी अलग होता है, कंप्लीटली अलग, ठीक है। अपर टीथ और लोअर लिप को मिलाएंगे, जो बजिंग वाला व साउंड निकलेगा, दैट विल बी वी वाला साउंड, ठीक है। इसमें हमने ऐसे किया, और वॉल्केनो इरप्शन जैसे होता है ना, ओके। डब्ल्यू में, डब्ल्यू बनाया हाथ से, फिंगर से, ठीक है, और जैसे वाटर फ्लो करता है, डब्ल्यू और वी के साउंड में क्या डिफरेंस होता है, जैसे हम हिंदी वाला व बोलते हैं ना अक्षर, हिंदी वाला व अक्षर व, ठीक है, उसमें जो हम माउथ मूवमेंट करते हैं ना, तो हिंदी वाला जो व अक्षर है, उसमें अगर हम एक बार तो मुंह पाउट करें, गोल गोल करके आगे करें, और व बोले, तो वो जो आवाज निकलेगी वो होगी डब्ल्यू की आवाज, ठीक है। अब हिंदी वाला व अगर हम अपर टीथ और लोअर लिप को यूज करके बोले, सेम व, सेम व, हिंदी वाला, अपर टीथ लोअर लिप, तो ये वाली जो आवाज निकलेगी वो निकलेगी लेटर वी की। इसीलिए अगर हम हिंदी में वैन लिखें और हिंदी में वाटर लिखें, तो हम दोनों किससे बनाएंगे, व से, हिंदी वाला व से। बट इंग्लिश में देयर इज डिफरेंस बिटवीन वी एंड डब्ल्यू, राइट। सो डब्ल्यू इज वाटर, वाटर, वेल, लाइक, और जब हम वी से कुछ बोलेंगे, दैट शुड बी वल्चर, वैन, v, v, not w. We'll not say vulture. We'll say vulture. Okay? W, X. X is like we are making X. ठीक है?
वी आर मेकिंग एक्स विद आवर हैंड, पर इसका साउंड कैसा होता है? क और स बिल्कुल मिला हुआ, बिल्कुल मिला हुआ, जैसे मिक्स, मिक्स की आवाज में जो साउंड आ रहा है ना, दैट इज अ एक्स वाला साउंड, आधा क और आधा स, लाइक दैट. ओके, सो ओके. नाउ द वाई इज, जैसे हम वाई बनाते हैं ना, वाई कैसे बनाता है? ऐसे भी वाई बनता है ना, दो वी जैसा और फिर नीचे डंडी, तो य और यस जैसा माउथ भी हिला रहा है, ठीक है. और इसकी आवाज य नहीं होती है प्रॉपर य, लगती हमें य है, बट दैट इज ये य, जैसे यस, जो ये वाली आवाज है ना, जैसे य के ऊपर बड़ी की मात्रा लगा दो, तो ये की जो आवाज होती है वो होती है य की आवाज. य, यस, यस, येलो, नॉट येलो, इट्स ओके. बट हम बच्चे को क्योंकि कंफ्यूजन होता है, तो मैंने बहुत सारी जगह सुना है कि वाई को य भी करा देते हैं, य, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. बच्चा छोटा है, कंफ्यूजन नहीं करना है. हमको करेक्ट साउंड इसलिए पता होना चाहिए बिकॉज वी आर एक्टिंग, वी कुड एक्ट लाइक अ टीचर इज वेल इन अ लेटर स्टेज, ठीक है. तो हमें बिल्कुल करेक्ट भी पता होना चाहिए विच इज यी, बट द साउंड ऑफ लेटर वाई इज यी. बट आप बच्चे को य भी करवा सकते हैं, य, य. ओके. जेड की आवाज इज अ बजिंग साउंड ऑफ, बजिंग साउंड ऑफ ज की आवाज, जैसे जमीन बोलते हैं ना, जमीन, जो ज उर्दू वाला जो ज होता है, दैट इज अ जेड वाली आवाज, बजिंग साउंड. हमने इसमें दो विंग्स बनाए, जैसे जेड के विंग्स होते हैं, ठीक है. और जैसे हनी बी, एंड नाउ यू गो डू एंड डू टिकल टिकल, राइट. And now I request you everyone to watch at least this part in the recording as well. It will gonna fit in your brain, right? Okay. So with that, the teaching part is complete. Now we can get into the questions answers, right? So for questions, please raise your hand. I'll ask you to unmute and then please mute so that we can maintain like ऐसा नहीं हो कि सब लोग एक साथ unmute करके बोलने लग जाएं. It will be a chaos for you as well. Yeah. Please raise your hand so that I can unmute your Priya ji, I think was there earlier. जिन्होंने नेहा जी, okay. Neha Rao. First, I want to give some, I want to have like one word for the class that you had today. One word for that and then with the questions, right? Hello, hi Haniji. I think my one word will be very enlightening. And I think my question is that because my twins are 2 year old, they're very young, A to Z is a lot of phonics, to teach together. So what is the method? Like how do I break it up? Do You I can still divide in 13 half. I 13 would half? prefer Okay. if they know the formation. Do they know the formation of letters? No, Can they're they just resemble two. like looking at A? Can they resemble it as A? The letter name? Yeah, to some extent. Like they've started a couple of letters, but not all, obviously. Yeah. See, if they are too small, you can go like this. आप क्या करो, एक प्लेट में ना आटा लगा लो, ठीक है, पूरा Mhm. डस्ट कर लो, एंड Mm. यू कैन कीप अ चार्ट ऑफ लाइक अ फ्लैश कार्ड. फ्लैश कार्ड, Okay. छोटे छोटे फ्लैश, आई शेयर यू फ्लैश कार्ड आफ्टर दिस मीटिंग, ठीक है. फ्लैश कार्ड्स में ग्रुप पे डालूंगी जिसको आप प्रिंट निकलवा सकते हो, जहां पर कैपिटल और स्मॉल दोनों साथ में होंगे. बट अगर बच्चा छोटा है जैसे आप बता रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, स्मॉल लेटर से सिखाते हैं हमेशा साउंड्स, ठीक है. तो स्मॉल लेटर से जब आप Okay. साउंड सिखाएंगे, तो व्हाट यू कैन डू इज स्मॉल और कैपिटल, वॉट एवर यू प्रेफर. आप दोनों प्रेफर कर रहे हो, दोनों जैसे भी आप प्रेफर करो. आप डस्ट करो एक आटे को प्लेट्स में एंड गिव इट टू देम एंड आस्क देम टू जैसे ड्रॉ करो फॉर्मेशन बनाते हुए, एंड द साउंड, they will say the sound, they will not say the letter name, then they will say ah, Mm. like that. And you can keep on practicing this, जिससे उसको क्या होगा, उसको दोनों चीजें साथ में आ जाएगी. लेटर का पूरा फॉर्मेशन बनाना आ जाएगा, जैसे कि आप कभी नोटबुक देंगे, ब्लैंक नोटबुक, तो वो पता होगा कि दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ लेटर एंड देन दे नो द साउंड इज वेल, राइट. Okay. अगर उनको कुछ भी नहीं पता है, तो लेटर का नेम नहीं पता है, लेटर का फॉर्मेशन नहीं पता है, अगर कुछ भी नहीं पता है, देन यू कैन गो अहेड एंड डू लाइक दिस. Okay. If the no letter का name already, then you can go ahead with these 7 to 8 sounds together as well. Okay. Right? Thank you so much. Formation पता है या नहीं पता है, इससे बहुत
फर्क पड़ता है, क्योंकि फॉर्मेशन से ही तो आवाज को जोड़ना है ना हमें। फॉर्मेशन हमारे हम्म बच्चे को पहले से ही पता है, तो आप बहुत इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। बट इफ दे डू नॉट नो कि भाई ए भी कुछ होता है, फॉर्मेशन ही नहीं पता, तो कैसे कनेक्ट करेंगे? देन यू हैव टू गो विद लाइक 26 1 to 1 करके साउंड्स। Okay. So start with sounds and then maybe, yeah, do the formation. Yeah. या, Okay. Thank you so much. ओके, वंडरफुल। ओके, यस स्वाति जी। अनम्यूट करिए स्वाति जी, आपका म्यूट है। हाँ जी। मैम गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। फर्स्ट गिव वन वर्ड फॉर द क्लास टुडे, उसके बाद हाउ वाज द क्लास? वाज इट क्लास वाज यूजफुल, वेरी हेल्पफुल, बढ़िया है, जैसा भी है? बहुत हेल्पफुल थी, नाइस थी। बट इसमें मेरे को तीन वॉवल्स, इसमें मेरे को कंफ्यूज है तीन लेटर्स में, ओ यस, बी और डब्ल्यू। सॉरी प्लीज कम अगेन। वी डब्ल्यू एन ओ, ओ। इसमें माउथ कैसा रहना चाहिए? ओ में देखो, और ओ बी की आवाज एंड ओ डब्ल्यू। नहीं होती है। हाँ, ओ की आवाज ओ नहीं होती है। ओ की आवाज होती है जैसे हम कोई चीज गड़बड़ हो जाती है तो क्या बोलते हैं? ओ। हॉ वाला हॉ जो बोलते हैं ना, हॉ। हॉ, ये क्या हो गया? हॉ। तो जो ओ वाली जो आवाज आ रही है ना, वो है ओ की आवाज, ओ, लाइक दैट। ओके, जैसे ह, ऑट, हॉट, ओ। जो ह वाली आवाज है ना, वही है ओ की आवाज, ओ की आवाज। ठीक है। नेक्स्ट इज वी और डब्ल्यू। वी और डब्ल्यू मैंने बहुत अच्छे से बताया। हिंदी वाला जो अक्षर व है, आपको पता है, वचन, वन, वन में जा रहे हैं, वनवास हो रहा है, जो व वाली जो आवाज है, वो हम दो तरीके से बोलते हैं इंग्लिश में। कैसे बोलते हैं? एक तो बोलते हैं अपर टीथ और लोअर लिप को यूज करके, सेम व बोलो, सेम व, बट अ की आवाज नहीं जोड़नी है। जैसे हिंदी में व, हिंदी में हर अक्षर के साथ आपको अ जुड़ा हुआ मिलेगा, वा, वा, नो, इट्स लाइक। एंड जो दूसरा डब्लू वाला जो साउंड है, उसमें माउथ गोल गोल करके आगे निकालना है, सेम व ही बोलो, दैट इज दी डब्लू वाला आवाज। मैं एक बार मैं बोल के देखूं? यस यस, ट्राई इट। आवाज नहीं आ रही स्वाति जी, आपकी आवाज बहुत कम है। व, व, लाइक दैट। यस, बट अ नहीं करना है, क्योंकि आपको सुनाई नहीं दे रहा, हमको सुनाई नहीं दे रहा, इसलिए अभी हम बोल सकते हैं व, व, जस्ट टू मेक इट क्लियर, बट दैट इज या। डब्लू वाला साउंड बोलिए, या, राइट। वाटर, वेल, वाटर, विंग्स, विंग, 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 विंग। हल्का सा माउथ आगे निकाल के फिर बोलिए, टीथ का यूज मत करिए बिल्कुल भी डब्लू के साउंड में। विंग, विंग। हाँ, टीथ का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, टीथ कहीं पे भी आना चाहिए, विंग। आप बस आगे माउथ करेंगे, बोलेंगे विंग, विंग। हाँ, सेम वर्ब बोलना है बिना टीथ के, तो डब्लू वाला साउंड आएगा, टीथ के साथ वी वाला साउंड आएगा। ठीक है, या, ओके, वेलकम। यस प्रिया जी। Yes, good morning, ma'am. गुड It मॉर्निंग। it was really nice, and rather, I feel that even for us, though we have studied throughout, but there are certain sounds that we used to pronounce it wrong ways. या, Now we are being able to understand that clarity also. Like when it comes to W and B, we consciously now I'm trying to understand. Okay, it's water. नहीं तो बहुत बार water बोल देते थे हम that's लोग. what I also was doing. Like before learning this, when I was like, because I learned this with the intent of my children only. मतलब मैंने सिर्फ अपने बच्चे के लिए सीखा था. It was Same never a here. plan for this. ठीक है? Same But here. yeah, so we learn for the, so जब हम बोलते हैं ना, तो हम बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते, हम we are here, we are here, we don't ever say we are We here। are here. तो Yes. वहां पे क्या होता है ना, जहाँ पे एक्सेंट प्रॉपरली यूज किया जाता है, जहाँ पे फोनिक्स की अवेयरनेस होती है, वहां पे अगर हम अभी अपने बच्चे को अवेयरनेस डाल देंगे, तो व्हेन आवर चाइल्ड इज स्पीकिंग, हमारे बच्चे बिल्कुल प्रॉपरली बोलेंगे, तो होपफुली जो आगे आने वाली जनरेशन है ना, उनको ये प्रॉब्लम नहीं We'll आएगी। understand the हम difference. बिल्कुल राइट, हम बिल्कुल And नॉर्मली बोल देते हैं बिना सोचे And कि moreover, abhi wali generation, they are questioning certain things. Like I come across certain questions from my child. He's या, 5.
So now 5.5 rather. So now the question that he comes up to me is I'm still into that question mark that उसको क्या answer करूँ मैं? Yeah, that happens, right? So when it is about giraffe, so he asked me, Mama, why giraffe is with G and not J? Yeah, yeah. It's just sound, then why it's not G and J? Yes, yes. So these questions will definitely gonna come up. So is there an answer to it? There is an answer to it, but we will not stick. I asked you in the starting as well. अभी 12 दिन के लिए आप ये सोच लीजिए, जैसे आप पहले थे ना कि आंसर नहीं कर पाते थे, अभी आप थोड़े दिन ऐसे ही रहने वाले हैं. After 12 days you will be able to answer all the questions, right? तो All अभी right. के लिए हमने जो करे हैं साउंड्स, उतने में अगर हमको कोई कंफ्यूजन है, we can definitely gonna check, तो or you can wait for some time for. जैसे V और W का अपन ने अंडरस्टैंड किया, तो वैसे K और C It's उनका same. कभी भी आपका बच्चा पूछे के और सी का साउंड में कोई डिफरेंस है, नो देयर इज नो डिफरेंस. तो फिर If you अपन are स्पेलिंग में sharing कौन सा same, यूज करेंगे? we'll let you know. We'll let you Okay. know. We'll talk about everything. We'll let you know. But for now, if your child asks, जैसे अगर आपने अपने बच्चे को साउंड कराया, and if your child is asking why, like, do they have the same sound? Yes, they are like friends and they are making same Yes. sounds. They're just Yes. sharing the same sounds. That is k only the same sound. All right. And one more thing. In the school, the child is being taught as per Jolly phonics. या स्कूल यूजुअली डू दिस, क्योंकि देखो वहां पे ना क्या होता है, एक साथ अगर आपके बच्चे को, आप घर पे आए, आपके बच्चे को बोले सारे 26 लेटर के साउंड करा दिए मैम ने, you'll be ना शॉक, भाई कैसे सारे साउंड्स क्यों कराए, नहीं कराने चाहिए थे ना. तो दैट इज व्हाट, क्योंकि हर बच्चे का ना पेस अलग है. बट व्हेन यू आर एक्चुअली लाइक, आप अपने घर पे ना, सी हमें एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारा बच्चा ना कंफ्यूज नहीं होना चाहिए एट एनी पॉइंट. मम्मी True. स्कूल में ये कराया था, आप ये करा रहे हो, देयर शुड बी नो कंफ्यूजन Exactly. लाइक दैट. तो आपको डिसाइड करना है, अगर आपके बच्चे के, आपको सब समझ में आ गए ना सारे साउंड्स, अब आपको चाहे जॉली में कराने हो चाहे इसमें कराने हो, क्या फर्क पड़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ना. यू जस्ट नीड टू फॉलो व्हाट योर चाइल्ड स्कूल इज फॉलोइंग. So the difference basically in Montessori and Jolly is just about the actions, और दूसरी ये सब चीजों एक्शन के एंड द अंडरस्टैंडिंग में भी. सीक्वेंस अलग होता है, एक्शन Okay. अलग होते हैं. वो That's it. सीक्वेंस तो Sound तो अब same ही ऐसा रहेगा है भाई. कि सारे ही हो चुके हैं उन लोग के. ही इज नाउ इनटू सीनियर, तो बेसिक्स तो सारा हो गया है उन लोगों का. ग्रेट ग्रेट. तो वो सीक्वेंस का तो मैटर नहीं है. द हाँ. ओनली थिंग इज अबाउट द एक्शंस. तो आई गेस एक्शंस तो इतना अब स्पेलिंग पे आ गए, इसलिए एक्शंस का इतना उन लोग को फर्क एक्शन नहीं का कोई पड़ेगा. यूज ही नहीं है. जैसे हमने जी का वही. साउंड ना, हमने ग ग बोला, अगर हमारे बच्चे हाँ. को ना गौरेला बहुत रिजेंबल करता है, तो गौरेला ऐसे एक्शन करता है ना, ग से शुरू होता है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं ग. जो वी भी कैन उनको याद चेंज रहे. द एक्शन, कहीं पे भी कुछ भी एक्शन लगाइए. हैप्पी का, जैसे हैप्पी हम लाफ करते हैं, करेक्ट. वी कैन डू द करेक्ट. एक्शन लाइक So एनीथिंग. it's actually what I can relate is कि जैसे इवन जॉली फोनिक्स का स्कूल से हमको एक ऐप सजेस्ट किया था. वो ऐप से जब हम देखते हैं तो उसमें स्टोरी मेंशन्ड है. स्टोरी के अकॉर्डिंग राइम बनता है उन लोग का, और वो राइम से वो लोग गाते हैं और लर्न करते हैं एक्शन. सो पूरे साल में स्कूल में ना 26 साउंड कराने होते हैं, मतलब हाँ. जो सिर्फ साउंड करा, तो उनके पास ना प्लेंटी ऑफ टाइम होता है. लेकिन गो विद द राइम्स, हमें राइम बच्चे को वैसे भी करवानी है, उनकी मेमोरी पावर इंक्रीज करनी है, सब कुछ करना है. तो इसीलिए इतना सारा ना करिकुलम बनाया है. वी कैन नॉट गो ओके. विद हाँ, अंडरस्टैंड तो वो लोग दिस. स्टोरी से समझते हैं. तो जैसे आप बता रहे हैं कि हाँ. हैप्पी का अपन लोग उनको स्टोरी से, गोरिल्ला का स्टोरी अपनी बना के भी उसके रिलेट करके, वही या उन्होंने जॉली फोनिक्स में भी किया हुआ है. राइट राइट राइट. सी एनीवन जिसने भी ये बनाया होगा, पूरा फोनिक्स का करिकुलम डिजाइन किया होगा, जिसे हेल्प हो रहा है सबको, सो दे माइट हैव थॉट लाइक कि हम क्या क्या इंटरैक्टिव कर सकते हैं बच्चे के लिए. तो वहां पर ये सारी चीजें ग्रेजुअली दे स्टार्टेड टू एडिंग अप एवरीथिंग. बट द थिंग इज, it does not make any sense. You want your child to read, that's it. Read True. and spell correctly, that is the Correct. end intention, right? So if your child is doing it, no worries. Okay. And कोई ma'am, भी करिकुलम, recording. कोई भी हैंड मूवमेंट, कोई भी राइम, कुछ भी लो. Okay. And मैम, जो बुक्स के लिए आपने बोला था, आप ड्यूरिंग द सेशंस बताएंगे क्लास में कि You got your those who are books, taking you up. have ordered the books. No, I have not yet ordered See, the book. book is like कि mandatory. क्यों है मैंडेटरी? लेट मी टेल यू द रीजन एज वेल. ठीक है, जैसे अगर आप बुक नहीं लेना चाहते ना, तो आपको अपने नोट्स बहुत अच्छे से बनाने पड़ेंगे. बुक इज जस्ट द नोट्स. बुक आपको, जब मैं आपको कुछ पढ़ाया, उसके बाद आप, अगर किसी के पास भी बुक है, एंड इफ यू रीड द बुक, यू विल फील कि जो मैम ने पढ़ाया एग्जैक्टली लिखा हुआ है सब कुछ. Okay. Right? So it's just a notes of what I'm already telling you. Either you can create
योर नोट्स, पूरा एफर्ट्स लगाइए, नोट्स बनाइए, सब कुछ बनाइए अपने बच्चे के लिए, वर्कशीट्स डिजाइन करिए। हम भी कर सकते हैं क्योंकि मैंने भी तो किया ही है ना, ऐसे आप भी कर सकते हैं। बट द थिंग करेक्ट, इज इफ यू डू नॉट हैव टाइम, या फिर मैं एज अ कोच कर रही थी तो इसलिए मैंने वो इतने एफर्ट्स डाले, बट मैं अगर एज अ कोच नहीं कर रही होती तो मुझे भी लगता मैं कहीं से ले लूं करेक्ट, instead of creating it, right? तो करेक्ट। you have to have the content with you. Now you decide कि आपको खुद का बनाना है या बुक चाहिए। नहीं, आपने उस दिन जूम मीटिंग में ये बोला था कि जो लोग क्लास ले रहे हैं, आई विल शेयर इन द क्लास दैट आपको बुक्स कब बाय करनी है, क्या करना नहीं, द है सेम अकॉर्डिंग। थिंग दैट आई एम जस्ट टेलिंग यू हियर, ये ही मुझे बताना था कि आइदर यू हैव टू क्रिएट योर ओन नोट्स या और यू कैन गेट द बुक। मतलब दो ऑप्शन में से एक तो आपको चूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको सीखना है तो एज लॉन्ग एज आपने एनरोल किया है मतलब आपको सीखना है, तो आपको दोनों में से एक ऑप्शन लेना ही लेना पड़ेगा। आइदर गो ओके, विद द बुक और क्रिएट योर ओन। ऑलराइट। खाली एंड नहीं छोड़ सकते, 15 दिन बाद फिर सवाल आने स्टार्ट हो जाएंगे, नोट्स तो नहीं मैम बनाएंगे, डिलीवर बुक होने में नहीं तो लेंगे टाइम ना। लग जाएगा अभी। डिलीवर होने में टाइम लग जाएगा, बट यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम ना। आपको नोट्स की कब जरूरत पड़ेगी, व्हेन यू एंड अप विद दिस क्लासेस, राइट? तब आपके ओके, पास क्या होगा, रिकॉर्डिंग्स नहीं होंगी, आपके नोट्स नहीं होंगे, फिर आप क्या करेंगे? 15 दिन में आपके पास 15 डेज तक सारी रिकॉर्डिंग्स रहने वाली है ना। तो आपको तो जब भी क्वेश्चन आएगा, जैसे आप बुक रीड करेंगे वैसे आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। एंड इंस्टेड आई थिंक गो विद द रिकॉर्डिंग फॉर 15 दिन, क्योंकि आपके पास मैम उतने ही दिन रिकॉर्डिंग्स मैम रहेंगी। रिकॉर्डिंग एक्सटेंड होने वाला है क्या? बिकॉज नो सी, मेरा 15 days ऐसा है, की, 3 days आई एम ट्रैवलिंग। या आई थिंक यू मेंशन राइट, यस, एज फार यस, एज आई सो रिमेम्बर। देखो 15 दिन के लिए रिकॉर्डिंग रहेगा, मतलब 15 दिन मतलब जब तक की क्लासेस रहेगा, इस पूरा वीक, अगला पूरा वीक 14 डेज, उसके बाद 2 दिन की एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी वो, और उसके बाद 2 डेज और, मतलब अबाउट 20 डेज आप मान लीजिए आपके पास रहने वाले हैं रिकॉर्डिंग्स। ठीक है। ओके, उसके बाद किसी को भी ऐसा हो मुझे तो रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम चाहिए, या मुझे तो रिकॉर्डिंग अभी 1-2 साल के लिए चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए फिर आपको एक्स्ट्रा पे करके यू कैन एक्सेस टू द रिकॉर्डिंग फॉर लाइक 1-2 years। ओके। तो कितना है एक्स्ट्रा उसका सी, चार्जेस? जो क्लासेस लेंगे उनके लिए 999 एक्स्ट्रा है, और जो लोग क्लासेस नहीं ले रहे हैं तो पूरा रिकॉर्डिंग का वो चार्जेस 2499 है। दैट्स व्हाट टू, द प्राइस इज। फॉर यू इट विल ओके, बी 999। ओके। तो 1,000 रुपीज फॉर द रिकॉर्डिंग एक्सेस थ्रू आउट द लाइफ। नॉट थ्रू आउट द लाइफ आई वुड से, क्योंकि मैं अभी बोल दूं थ्रू आउट द लाइफ, बट हाँ मतलब आई एम प्लानिंग टू कीप इट एज फॉर 1 to 2 year। ओके, ठीक है, आई थिंक उसके बाद जरूरत भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली वो मेमोरी कितना लेता है, कौन से ऐप पे मैं डालूंगी, उन सब चीजों पे डिपेंड करता है। इट्स नॉट लाइक कि मुझे देना नहीं है। सी एवरीथिंग इज लाइक I just started on creating the things, right? Recordings and every other thing. तो मुझे ऐप कैसा मिलेगा, कैसा उनका यूजेबिलिटी रहता है, so it all depends. So I would not say, मतलब मैं ऐसा बोलती नहीं हूँ कि आपको मिलेगा इतने दिन तक मिलेगा, उतने दिन तक मिलेगा, but it can extend, but I want to say it for a shorter period. ओके, गॉट इट। ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके, you're most welcome. यस, एचपी। देखो ऐसे ना आप हैंड रेज नॉर्मली करते हो ना तो बहुत इजी होता है आप लोग को फिगर आउट करना, और विदाउट कीपिंग योर कैमरास ऑन आई विल नॉट टेक एनी क्वेश्चन। प्लीज कीप योर कैमरास ऑन, दिस इज अ रिक्वेस्ट। जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना, नहीं तो मुझे लगेगा मैं किससे बात कर रही हूँ। देखो अभी मैंने कितने आराम से उनको आंसर देना, आई वाज लाइक इंटरैक्टिंग कंप्लीटली। यस, Hi, एचपी। hello ma'am. This या session was प्लीज। amazing, first of all, थैंक and यू। I am learning phonics for teaching purposes. ग्रेट। So I wanted to ask, like, if I'm teaching online, so or offline, so like, how do I start? Will I teach सी, one letter? You just wait for 11 days. For last day, I'll tell you everything. कैसे पढ़ाना है, कौन सा मटेरियल यूज करना है, कितने रुपए लेने चाहिए, कैसे बैच बनाना चाहिए, कितने की स्ट्रेंथ रखनी चाहिए, क्या कंफर्टेबल रहता है बच्चों के लिए, ऑफलाइन में कैसे, ऑनलाइन में कैसे, I'll give you everything. Right? Okay. So for Yeah. 11 days, trust me, don't go into the thing कि मुझे पढ़ाना है। आपको नहीं पता, अगर आपको पढ़ाना नहीं भी होगा ना, जैसे मुझे नहीं पढ़ाना था, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड वर्किंग एज डेटा एनालिस्ट इन EXL सर्विसेज, राइट? बट नाउ आई एम टॉकिंग विद यू एज अ कोच। जो बनाना होगा ना, वो ऊपर वाला जो बैठा है ना, वो बना देगा। आपको कुछ नहीं पता चलेगा, यू विल नॉट बी एबल टू इवन डिसाइड, आपको टाइम भी नहीं मिलेगा डिसाइड करने का। आई वॉज प्लानिंग कि मैं जून अपना पूरा फ्री रखूंगी, कोई क्लासेस नहीं दूंगी फोनिक्स की, बट उसके बाद इतना ज्यादा क्वेश्चंस आ रहा था, और फिर लग रहा था मुझे समर वेकेशन है, एवरीबडी वाज इनटू कि मैं क्लास कब होगा, क्लास कब होगा। सो आई वाज लाइक हनी या तो मतलब इट्स लाइक अ शॉप, राइट? आइदर अगर आप
शॉप बंद रहेगा तो क्या होगा, यू विल मूव ऑन सम अदर प्लेस, यू विल लुक फॉर सम अराउंड, बिकॉज इट्स व्हाट यू नीड। बोला या तो करो या फिर गिव अप करो, तो आई प्लान कि करना ही पड़ेगा। सो लेट्स द गॉड प्लान एवरीथिंग फॉर यू, यू जस्ट फोकस ऑन वर्किंग, लर्निंग फॉर नाउ, राइट? And one more question: when we are teaching sounds to kids, like, will we also say like a thing like you're eating an apple, like while doing See, action? see, if the child is little bigger, little older, like 4.5 का है, तो आप बता सकते हैं, क्योंकि उनको भी ना मजा आता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है। बट छोटे बच्चे को उतना ज्यादा एक्सप्लेन करना मुझे लगता है थोड़ा और ज्यादा क्योटिक हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ टेलिंग बहुत छोटे बच्चे को सिर्फ साउंड्स बताइए, थोड़ा बड़ा है जैसे अब भी मैंने भी आपको अगर साउंड्स का मतलब बताया तो आपको इंटरेस्ट आ गया, ओ ओके सो वी आर डूइंग दिस एक्शन बिकॉज ऑफ दिस। सो सेम आप 4.5 प्लस है, आप बच्चे को बता सकते हो, राइट? ओके, थैंक यू। यस, विनीता जी, मैंने आपको वहां पे तो देखा है चैट बॉक्स में हैंड रेज। यस, इंदू जी, लेट मी टेक, जिसका कैमरा ऑन रहेगा उनको प्रेफरेंस मिलेगा। Yeah, thank you so much. योर वॉइस इज echoing. I know there's some Are you problem using with two my. equipments together? No? तो फिर No, क्यों echo कर रहा है? Okay. let me just fix it one second. So you can take someone else in the meanwhile. Yeah, okay. It's echoing a lot. सुरभि जैन, आपको कुछ पूछना है? I see Yes, you ma'am. unmute. I want to Yeah, ask. सुरभि. Good morning, ma'am. I want to Yes. ask, like, I want to also start my phonic career in my phonics thing. Yeah. How can I do that? तो देखो, करियर के लिए we'll talk at the 12th day. 12th day I'll explain you everything. ठीक है? I'll give you everything, जैसे मैं करी हूँ बिल्कुल सब कुछ I'll tell you, right? And there is any book kind of your जो भी मतलब आप पढ़ा रहे हैं उसकी कोई बुक है हाँ, kind? बुक है, यू कैन बाय दैट बुक। 2 बुक है, लेवल 1 लेवल 2, ठीक है। और फॉर एवरीवन दोज हु आर लर्निंग हियर, इट्स कंपल्सरी टू टेक बोथ। वैसे भी मैं सबको बोथ ही बोलती हूँ, क्योंकि बिना बेसिक के किसी चीज का कोई मतलब नहीं है। honeymaishwari.in इज माई वेबसाइट, सो यू कैन विजिट टू द वेबसाइट एंड देन यू कैन चेक, ठीक है। वहां पर गो विद द बोथ बुक, डोंट बाय सेपरेट, थोड़ा 100 रुपीज का गैप आता है। 1150 में यू कैन बाय बोथ द बुक्स इंक्लूडिंग शिपिंग चार्जेस विद इन इंडिया। या सो आपके पास जो टीचिंग करने का प्लान कर रहे हैं ना, दे डू नॉट हैव एनी ऑप्शन, प्लीज गो एंड टेक द बुक, या फिर अपना क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम डे 1, जिससे कि आपके पास तब तक जब तक खत्म हो क्लास आपके पास अपने नोट्स रेडी होने चाहिए, राइट? Wonderful, Surbhi ji. Thank you. Let's take Sanya ji. Good morning, ma'am. It was really great. Sorry, here it is morning, so I'm telling you morning. Yeah, no worries. It was really great experience with this class. Thank Yeah. you. Thank you. Yeah, I just wanted to know, like, my son is 5.5 years old, and due to certain medical reasons, last year he couldn't do KG1. And for him, as he's going to epilepsy treatment, for him, that his focus concentration is a bit low compared to others, I guess. Yeah. And even the doctor has told because of the medical medicines which he's taking, for him, the concentration focuses, memory is a bit low. So what I've taught him in home is the sounds, the letters, consonant, vowels thing. But in KG2, as you know, the already sentence has been started. So I just wanted to know within this 12 classes, once I finish this classes, I be able to teach him this sentences things and all, because he's feeling bit tough So because is of he the is he is he able to read for now? he's only able to do this like cat. Okay, a bit of the things, right? It's O sounds. Yeah, So yeah, okay. So bit of yeah. do he knows You the sound sounds, or yeah. he's just do he knows all the sounds exactly, or is he Yeah, just he knows the sound. all the sounds he knows, He and knows he the knows sound. the Yeah. process of blending and segmenting both? Now the classes have been started with this short vowel sounds and with this 3 letter words. Now for an example, if it is HAT, her act, he says hat, and for E sounds and all, bit he gets confused.
and it starts crying because it's not able to do much. Because in schools, I guess you know it, they go so fast, they don't even Yeah, repeat again. So I think yeah, they just yeah. go on with the syllabus and all, Yes, and now yes. they have started with the long vowel sounds also. He's getting confused with long vowels and short vowels because No, no, there's no short. confusion. There's no confusion. You will Yeah, definitely be able to help your child. And I would suggest yeah, you that you can do this simultaneously as well. Like when you yeah, see that you are moving towards the whatever the syllabus that the school is like carrying, you can yeah, go ahead and teach your child as well. Along with the yeah. I'm class also, you doing. can do it. Yeah, I'm doing that. I just wanted to know whether in this 12th classes, will I be able to teach him much more? Like, I feel Yes, because as definitely. he's 5, yeah, yeah, 5 year old, and he needs to learn a lot. I think Yeah, so. definitely. Don't worry. See, every child is different. Your child could be in a medical condition, but if a child not with a medical condition can also be sitting with your child, right? So Yeah, it's yeah, not like that. So never, yeah, never feel like that because of this is it is happening. It could happen with any child, right? So yeah, everyone's learning pace is also different. So the school yeah, cannot match the pace of your child, right? So yeah, that is the reason that we as the mother needs to know so that we can yeah, definitely help our child in any situation, right? So don't yeah, yeah. worry, you'll able to help your child definitely in a more better way when you already know it. Yeah, for that reason, I've joined this Yeah, course so that I can wonderful. learn and teach him. Yeah, I really appreciate it. Yeah, thank you so much, ma'am. Yes, you're welcome. Okay. Kirti G, you have to keep your cameras on, please. कीर्ति जी अभी तो मुझे दिख ही नहीं रहे हैं. बहुत मुश्किल हो जाता है इतने सारे लोगों में ना आइडेंटिफाई करना भी. अगर आप द हैंड रेज वहां पे करते हैं, कैमराज ऑन रखते हैं ना, तो वो स्टार्टिंग में लेकर आ जाता है आपको. यस कीर्ति जी, आई कैन सी यू नाउ. गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून. एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेट हो गया क्लास ज्वाइन करने में, तो आपने जो फर्स्ट टॉपिक इसमें पिक किया था फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, उसके लिए एक बार ब्रीफ कर दीजिए प्लीज. हाँ, मैं ब्रीफ कर रही हूँ, बट अंडरस्टैंड दिस वन पॉइंट. मैंने स्टार्टिंग में ड्रॉप किया है मैसेज. अगर आप लेट ज्वाइन करें, आपका कुछ भी रह जाता है, यू हैव टू वॉच द रिकॉर्डिंग्स. ठीक है, बट फॉर नाउ आई एम जस्ट ब्रीफिंग इट. फोनोलॉजिकल अवेयरनेस यानी कि आवाज को सुनने और समझने की क्षमता. जैसे कि अगर मैंने बोला प, तो बच्चे को प समझ में आना चाहिए. ब, तो ब समझ में आना चाहिए. चाइल्ड इज नॉट गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन प एंड ब एंड so the similar sounds a child might start to get confused. अगर आपका बच्चा वहां कंफ्यूज हो रहा है, मतलब आपका बच्चा भी फोनिक्स के लिए रेडी नहीं है. Because phonics is all about understanding the sounds, right? तो जब साउंड आपके बच्चे को समझ में आने लग जाए, तब से आप अपने बच्चे को फोनिक्स कराना स्टार्ट कर सकते हैं. So that is what the phonological awareness. Okay? I'll share you the recordings. Don't worry. I'll share you a link जहां पे आप क्लिक करेंगे आपको recordings मिल जाएंगे. And you have to wait for like 30-40 minutes क्योंकि ये recording save होने में थोड़ा time लगता है. उसके बाद मुझे upload भी करनी है. 15 minutes around it takes to save to my computer and then I will upload it. Right? So it will take 40 minutes around. तो उतना आपको patience रखना पड़ेगा. Okay? कीर्ति जी, anything else? थैंक यू. Yeah, No, ma'am. please try to join. I can understand as a mother हमारे पास बहुत काम होते हैं, बट मुझे लगता है वो काम कभी खत्म नहीं हो सकते हैं. तो इसीलिए try to join within the time, right? And this is for about 12 days Okay, only. fine. So we have to like try doing it. Thank you. Thank you, ma'am. Yes, Rohit ji, Yeah. Hindu ji, and then we'll take it off. Okay. Hi, I'm Shreya. Hi, yeah, Actually, hi, it's my Shreya. husband's. Yeah, I Hi. can understand it. Either your child or your husband's name. Yeah. So I just want to ask how much time will it take for the books to deliver so that I'm traveling somewhere, so I want it to reach there. See, it completely depends on कि आपका घर मेरे घर से कितना दूर है, क्योंकि It's in Delhi. Okay, so usually in Delhi I would say कि ज्यादा दिन नहीं लगेगा, 3-4 days maximum. Okay. Because Thanks. I'm like dispatching it from Aligarh Agra side. Okay. Yeah, Okay. All right. and I think the book will be it's nearly about to out of stock. मतलब मुझे लगता है 30-40 बुक्स मेरे पास अभी बची हुई है और नेक्स्ट जो लॉट है वो प्रिंट होने के लिए गया हुआ है. तो अगर आप
कर देंगे अभी ऑर्डर तो वो I'm डिस्पैच हो ordering it जाएगा. now. Yeah. Is it will take time to dispatch as Yeah. well, right? It's in my cart, so just wanna Yeah, type yeah, don't worry. address. But I'm just telling you क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि फिर प्रिंटिंग में it is like taking 15 minutes normally लग रहे हैं प्रिंटिंग में and like अभी 10 दिन लग जाएगा प्रिंटिंग में क्योंकि मैंने All right. 5 days पहले ही ऑर्डर दिया है. Okay. All Yeah. right. Thank you. You're welcome. Priya ji, it's Honey Maheshwari. You know my name, right? You know my name and my name with .in. That is the website that you can visit, honeymaheshwari.in, and then you'll need to go to shop. And in shop, you can see the level 1, level 2 along with the PDF. Wonderful. Okay, yes, Induji. Yeah, hi. Now I'm audible. Yes, yes, clearly. Thank you so much. It was a lovely interaction. And again, like I said in the previous workshop, and we're getting to learn so much through these small workshops that you're conducting. Acha, I just had one small question. Like, I'm a teacher, I told you in the previous workshop also. It's just that in our school, I'm just sharing what should be the pattern and what should be the pace of learning. Suppose we are introducing sounds. अगर हम sounds introduce कर रहे हैं to a 3-year-old, you can say they are in nursery. So our pattern is we first introduce the simpler letters, like Yes. जिसमें standing lines होती है. जैसे Got T it. हो गया, I हो गया, L हो गया, H. Got it. Got it. These are the common and the simpler letters that we Got introduce. it. And like now in our school, they are actually bringing in Jolly Phonics, which Yeah. I feel that, जैसे it's a mix of some teachers are in for it. Some teachers, they prefer the old conventional way of teaching. Yeah. Yeah. So abhi jaise mujhe wohi I need to understand. I want to compare it with you. Like, are we on the right path? Like in nursery, when the child comes, like I said, simpler letters are introduced first, along with the sound, and then we obviously create a story. So we have these flashcards and more of sight word reading that we do. Like A says apple, A alligator, A astronaut, with this formation of the Yeah. sound and your facial expression, जैसे आपने Yeah. बोला, एक लेटर का एक एक्शन है. So वो in nursery we cover almost all the letters from A to Z. Okay. Yeah. So we spread it over a year. So by the time the kid is ready to go to prep, they are only ready with the capital letters. Yeah. So we don't introduce small letters in nursery because we feel that the capital letters are Yes. easy to write Formation is easy. and Yeah. the formation is easy. But Yeah. abhi aapne in the workshop you said when you are introducing a letter and you are doing the tracing. So we also do like sand tracing, take a tub of sand. Yeah. But we don't expose the children in nursery to small letters. See, Small nowadays letters are in the introduced when they go to class prep, which is, I would say, we are looking at an age group which is 4+. And thereon, we start off with towards the end of the year, when the kids are ready for prep, then we introduce 3-letter words and the reading of the 3-letter words with the sounds. K at, b at, things like that. Yeah. So I just want to know, are we on the right Bus track number 7. or because So see, understand, listen, like I just have one suggestion here. The thing is like for our school side, they are just doing like they are introducing the capitals and smalls together. okay. Like whenever we are talking about the A, so they are making the A and small a all together on a one page itself. So that the child is at the start, they are understanding that it is also a and this is also a A. So later on when you're just introducing like starting में just हमें सिर्फ hand movement करवाना है बच्चे को वहां पर सिर्फ A बनवा रहे that is one different thing. But whenever we are actually telling them the letters, right? वहां पर अगर हम दोनों चीजें एक साथ करवाएं that would be a better thing. Why? At the end the child needs to know both are A. फिर बच्चे को जब A to Z सारे समझ में आने लगे now the child is asking ये A है ये भी A है. So that confusions might gonna come. But So to remove it, but हमारे schools में यहाँ पर दोनों हम साथ में introduce कर रहे हैं. अच्छा, लेकिन अभी भी हमारे स्कूल में we are not stressing on introducing the small letters because we feel
अब जैसे जैसे विद द न्यू डायरेक्टिव्स, वो DOE से वो बाल वाटिका भी आपका शुरू हो गया, यू आर टेकिंग इन 2.5+. या सो वी फील दैट 3 साल का बच्चा ही नहीं नहीं, लिख पा रहा. अगर वो लिख नहीं पा रहा, दैट इज डिफरेंट थिंग. सी, अंडरस्टैंड वन It's थिंग. basically introducing more Yeah, of more. yes, so we are basically introducing the letter formation that this is also A and this is also A. So that as long as they are देखो, lion बच्चा देख के बता देता है ये lion है. They cannot draw the lion, right? But they Mhm. know that it is lion and it makes the sound roar. Mhm. Similarly, this is letter A, it makes the sound A. Mhm. So that's the formation of the letter and the sound should be interconnected. But if your child is not able to write, that's okay. Right? Because then suddenly, because we have to introduce them to writing, because then there will be a learning gap. Agar suppose one syllabus is set for a child to cover in nursery, come what may, the child, when he is ready for prep, he should be knowing this particular portion of the curriculum. So agar wo hum, if we are not, it's not that we are actually forcing them, but there are other ways to keep them engaged. There are so many hands-on learning activities, See, art-integrated the activities. doing of like English part and the phonics part is different, right? जब हम English का class लेते हैं, in that class, I'm just suggesting you, I don't know, like what school is following and how much you have the handle to talk to the authorities there. So the thing is, when you're talking about English, there you can teach the child the formation of like writing formation of letter A, capital letter. That's it. But the thing is, when they're actually writing, right? Like, writer, just a second. Sorry, Jim, my kid is here. Just a second, just hold on. Yeah. So see, whenever they're talking like अगर हम English की class की बात करें, they can learn the formation of letter A. But when we are talking about the phonics class, तो वहां पर हम formation पे ना ध्यान रखे, formation से sounds को connect करें. राइट तो वहां पर हम बच्चे को दोनों का फ्लैश कार्ड दिखा सकते हैं. द फ्लैश कार्ड विच इज कैरिंग बोथ द लेटर्स A and A. This makes a sound A. Like that. Okay. Okay. So the phonics. See, I'm also designing books for now. Like I started. किसका unmute है? Please mute करिए. Darshana ji, please unmute. Mute yourself. Right? Okay. तो अगर like I'm also started designing the books for schools as well. Like for now I was not doing it, but क्योंकि ये वाली बुक की वजह से बहुत सारे डिमांड्स आए स्कूल्स के लिए, तो द थिंग इज क्योंकि ये वाला बुक हम स्कूल में नहीं लगा सकते. इट इज हैविंग अ कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट जहां पर टीचर की लर्निंग पार्ट भी इंक्लूडेड है. एंड स्कूल्स में जो बुक लगती है दैट शुड बी अ स्लिम बुक and that should be carrying like a worksheets only. So I started working on those books and there the intent is to doing. और जैसे हम फॉर्मेशन की बात करें या फिर हम बात करें कि हम किस सीक्वेंस में साउंड्स पे जा रहे हैं, जैसे अगर आप इंग्लिश क्लास में टी लेटर लिखवा रहे हैं पहले और स्मॉल टी भी अगर साथ में लिखवा रहे हैं, तो द सेम सीक्वेंस यू कैन यूज इट इन बुक्स एज वेल. बुक किसी भी सीक्वेंस में बनी हुई हो, बट हम प्रिफर करते हैं ना कि हम पर्टिकुलरली पहले ही वाला पेज कराएंगे, फिर दूसरा पेज, फिर तीसरा पेज. सो इट विल नॉट गो लाइक पेज 1 से लेके एंड तक. इट कैन गो लाइक कहीं से भी बीच में से. तो वो आप प्रिफर कर सकते हैं. That is what we are doing. जैसे simpler Yeah. formation letters हाँ, पहले वो होता है कराइए, इंग्लिश के फिर लिए. planting lines कराया, फिर curves are little But difficult. understand one thing, writing part and phonics part are different. Okay, okay. ठीक है, वो हम वो दोनों को साथ में लेकर चल सकते हैं, क्योंकि वहां से क्या होता है बच्चे का इजी हो जाती है लर्निंग. क्या बना फॉर्मेशन भी करवा रहे हैं साथ के साथ वो भी करवा रहे हैं, ट्रेसिंग पार्ट एंड एवरी अदर थिंग. बट अगर आप स्मॉल लेटर अभी अगर नहीं कैरी करेंगे तो लेटर ऑन चाइल्ड विल बी लाइक, क्योंकि जितनी भी रीडिंग की बुक्स होती है ना, वहां पे सब जगह स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स मिक्स्ड होते हैं. Okay. And So one that more is the thing I intent. wanted to ask you, since Yeah. I'm handling 6+, okay. So there are learning gaps I can see in the children who are very good readers,
See, formation of letter 6+ को सबको आता है. What is A, B, C, D? Right. Sound, they may falter. But the Right. formation of letter, I think each and every child, by the time they come to class 2, they know. Yeah. That is what I want to know. Now, the workshop that I'm attending is because I want the kids who I feel that they have difficulty in reading, because उनका जो learning gap आया है, say nursery या Yeah. prep में, तो Yeah. वो I want to bridge that gap. And suppose if I have say half an hour reading time for the kids, so जो बच्चे smart हैं वो तो पढ़ लेते हैं, और जो Yeah. बच्चे नहीं smart हैं, which who they are not, I feel कि उनको phonics आता ही नहीं है. So they Yeah. are just looking here and there. आधा घंटा reading time is a punishment for them. Yeah. Yeah. So for me as a class teacher, what should my goal be? Like first I So should during them that half an hour, instead of giving them a reading part, you start teaching them phonics. teaching them phonics, because this is Yeah. quite challenging, because if we have a class and And say like, I don't think by the age of like, if they are in second standard and by the age of 7, they are start to understand the same thing very frequently, yeah, right? yeah. So within like 2 months, you will be able to make them at least start to read. But here the time is a challenge. So I have to cater to the other kids who are very good in reading, say about a You have handful to of them. see, you cannot do alone, you cannot do anything for the class school. Okay, you have to talk to the authorities there that we have to do this for the children, because as long as they are not reading, they are not good at anything else. The Yeah. reading should be a first part to excel in anything, right? Mhm. So either you can go ahead and talk to the authorities and you just figure it out, like what could be the another And way that's that the we can do it. reason I was asking you the other day. So you have these worksheets which support whatever we are doing in the workshop today, right? As Yeah. a recap, if I'm introducing the sounds of the letter, so are there any worksheets which, suppose I have taken a class where I've introduced all the sounds of the letter. So as a recap, do I have to design a worksheet or do I get something ready from you? See, I do have designed a worksheet that is available for 49 rupees on my website as well. Okay, all right. For So 49 rupees is like, I can give it for free as well. See, 49 rupees is not a good amount of money for me, but it's just to make it simple and like same for to everyone. This is for 49 rupees where I've designed hundreds of worksheets. And those hundreds of worksheets are starting from the letter sounds to the digraphs as well. So it okay. covers till the digraph. I think इससे ज़्यादा हम स्कूल में करवाते भी नहीं हैं. Yeah, yeah. Schools में we just then try to excel the child with the reading only. कि read करिए या फिर आप बच्चे के लिए read करिए. Okay. ठीक So है? you, in this workshop, will you be discussing towards the, I'm sorry, I'm taking a lot of time, No but problem. Just go ahead. so towards the end, as we graduate, so will you be covering the tricky spellings of the words? Everything. You will Okay. not be left with any question related to sound spellings. Okay, all right, Yeah. wonderful. Okay, thank you so much. Thank you. Yeah, you're welcome. Okay, let's take this a wrap. 1 second. Yeah, my Actually, full I family have is here. Actually, I'm at the my mama's house. So yeah, I all the just kids wanna are here. ask कि, I have ordered the book, but I haven't received any confirmation message. You Like, must have received the confirmation on your email. oh no, it's not received. It's page. Email. This Check not your email. found. Check your email. I'm just transferring my website. Like today only it will transfer to Shopify so that you will get all the trackings there. It's like getting difficult for me even to give the trackings for the order. But confirmation email that your order is confirmed you should have received it on your email. Okay, let me check and get back to you. Okay. Yeah. It should be there. क्योंकि वो automated है. It's not manually. It's like automatically generating from my website only and giving it to you on your email. Huh? Okay. And tracking details for now we are managing it manually. So tracking अभी हम manually भेज रहे हैं and there's one number by which you will be getting your tracking details within 2 to 3 working days. That's the time. Yeah, 867954444. That's my office number. So she is sharing all the tracking you manually. Like within 2 to 3 working days, it usually takes to give you the trackings. All right. Right? Thank you. Okay.
Okay, wonderful. Let's take this a wrap. We'll meet you tomorrow at the same time. Try to join live only. Okay. Do not trust on the recordings because trust me when I say this, energy is completely different when you attend something live. Right? Thank you. Have a good day. Keep learning, keep growing, keep shining. Bye.